जी प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग ज्वाइन हो गए लेवल 2 में। और दूसरा चीज क्या था, कार्तिक का महीना आज शुरू हो रहा है। आज 7:30 बजे मंदिर में आरती रहेगा। सब लोग दिया बना के रेडी रखना है घी में। और हम 7:30 बजे हमारा राधा गोविंद जी का दर्शन होगा। हम लोग कार्तिक का आरती करेंगे। आप लोग भी अपने घर से आरती कर सकते हैं। लिंक आपको हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। कार्तिक का मैसेज सबको चला गया क्या? एडमिन लोग कैसा, क्या न्यूज़ है? जी प्रभु जी, व्हाट्सएप में और जो भक्ति वृक्ष है उस पे गया सबको कार्तिक का मैसेज। और जो गोपी गीत है वो भी गया। ओ नहीं, दामोदर आरती का सॉन्ग है ना? जी प्रभु जी। और दामोदर आरती का सॉन्ग भी गया। हाँ जी प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीरज प्रभु जी एग्जिट हो गए थे तो उनको को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी। कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑलरेडी रेडी हैं। होस्ट का सब बन गए। आप लोग पहले ही बना लिए? नीरज प्रभु जी हैं, एडमिन नीरज कुमार। यस ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, सबको मैसेज डाल दिया कार्तिक को। जी प्रभु जी। अब ये 17वां अध्याय भी थोड़ा छोटा अध्याय है। सबसे बड़ा अध्याय का 18वां अध्याय। प्रभु जी कोई छोटे बच्चों की टीम आ रहा है आज? नहीं आए ना आए, हम बता देते हैं कि देखिए छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे 6 साल से 10 साल के बच्चे और 11 साल से 15 साल के बच्चे और उसके बाद 16 से 25 तरह तरह के हमारे बच्चों के भी सेगमेंट्स हैं। तो आपने जो कोर्स देखा, ये बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। अब बच्चों को जो कोर्स पढ़ाया जाता है थोड़ा और उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है, थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में, थोड़ा श्लोका रेसिटेशन एक्टिविटी। तो आप अपने बच्चों को अगले बैच में रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। अगला बैच नवंबर 4 को शुरू होगा। यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमः। विकास प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पहले गीता को रिवाइज करिए। पहले चैप्टर में 3 लोगों ने युद्ध भूमि को अलग अलग नजरिए से देखा, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन ने। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन के 5 प्रश्न के उत्तर दिए। तीसरे अध्याय में कैसे कर्म से भगवान की पूजा कर सकते हैं।
चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान क्या होता है, ज्ञान योग। चौथे अध्याय में कर्म योग कंटिन्यू रहा। पांचवें अध्याय में हम लोग, पांचवें अध्याय में कर्म योग कंटिन्यू रहा। छठे अध्याय में अष्टांग योग था। सातवें अध्याय में कृष्ण की अलग अलग शक्तियों का वर्णन था। आठवें अध्याय में मरते समय कैसे भगवान को याद करना है। नौवें अध्याय में राजयोग था। 10वें अध्याय में आपकी कृष्ण की विभूतियों का वर्णन था। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन। 12वें अध्याय में भक्ति योग। 13वें अध्याय में क्षेत्र में शरीर आत्मा का फर्क, शरीर आत्मा भगवान को समझे। 14वें अध्याय में माया का दर्शन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। 14 हो गया। 15 में हम लोग कहते हैं आपका उल्टा पेड़, ऊर्ध्व मूल मदा शाखा, पुरुषोत्तम योग। 16 अध्याय जो कल हमने किया था उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, किसी को याद है? यज्ञ दान तप, ठीक है, कि देवी और दानवा का प्रकृति के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अभी आज हमारा जो 17वां अध्याय है, 17 चैप्टर है, इसमें हम लोग अलग अलग तरह के विश्वास को देख रहे हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत लोग हम सोचते हैं कि हम जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ये मेरी स्वेच्छा से हो रहा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन एक्चुअली आपकी जो सोच है ना, वो माया से प्रभावित रहती है। इसलिए हमेशा शास्त्र से या आचार्य से या कृष्ण के आंखों से देखो, अपनी आंख से नहीं देखने का। जैसे मैं बताता हूँ, अनुभव सब कुछ नहीं है। आप लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, लिफ्ट जो ऊपर जाती है तो कभी कभी वो स्लो होना शुरू होती है, तो आपको लगता है आप नीचे आ रहे हो, एक्चुअली ऊपर जा रहे हो, लेकिन स्पीड कम हो गई है। हमारा अनुभव में बहुत गलती होती है। इसी तरह जब फाइटर एयरक्राफ्ट में जब फाइटर शुरू में जाता है, उसको बोला जाता है अपने अनुभव से नहीं ड्राइव करना, कंट्रोल सेंटर जो बोल रहा है वैसे बटन दबाना, क्योंकि उसका अनुभव थोड़ा गलत होता है। इसलिए हम लोग भी शास्त्र का पालन करना ही धर्म होता है, लेकिन हम शास्त्र के पालन किए बिना अपने अनुभव से जब हम काम करते हैं, अपने चित्त के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उनकी मैं ये मानता हूं अलग अलग रहता है। तो पिछले चैप्टर में कृष्ण जी ने बोला था कि जो शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं, ये शास्त्र विधि उत्सज्या वर्तते कामकारिणः न च सिद्धिम अवाप्नोति न शांति न पराम गति। ऐसा बोला गया था पिछले। तो उसी तरह इसमें समझाया जा रहा है कि जो शास्त्र विधि को नहीं स्वीकार करता वह आदमी, यह शास्त्र विधि मुझसे वर्तते काम कारिणः, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं पालन करता, जो मन आता है वैसा करता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो कृष्ण जी ने ऐसा करोगे ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना शांति, ना पराम गति, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी, शांति भी नहीं मिलेगी और भगवत धाम भी नहीं मिलेगा। तो अर्जुन उसी को कंटिन्यू करके पूछ रहे हैं, कृष्ण बहुत सारे लोग हैं भगवान जो शास्त्र का नियम नहीं पालन करते, लेकिन अपनी मनमानी करते हैं। तो डेफिनेटली उनका मन जो भगवान को नहीं पालन करेगा तो सीधा माया में गिरेगा। तो वो कौन सी माया में है? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों माया है। किस माया के अनुसार वह ऐसा करता है कि अपनी कल्पना से भगवान की पूजा करता है। जैसा भगवान बोले उसको उससे मतलब नहीं, अपनी कल्पना, मेरे को ऐसा लगता, अच्छा लगता है, यही मेरे लिए भगवान है, यही मेरे लिए धर्म है, ये सब बेवकूफी है। जैसे आप ट्रैफिक के लॉस घर में बैठ के नहीं बनाते, ट्रैफिक के लॉस गवर्नमेंट बनाती है, तो आप कैसे सोच सकते हैं यही धर्म है? मैं कल बता रहा था ना आपको, आजकल इतना मनमानी हो गया है कि लोग ऐसा शब्द बोलने लगे, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। गलत है ना। शास्त्र के अनुसार जो गीता का आदेश हो उसके अनुसार आप जीवन पालन करें तो अपने को धार्मिक बोल सकते हैं। शास्त्र के आदेश के बिना जब अपना जीवन लेते तो कहां से धर्म आ गया? धर्म किस चीज का? ये तो आपका मानव धर्म हो गया, उसको बोलते हैं मनोधर्म। जो अपने मन के अनुसार हम चल रहे हैं, हाँ, वो गलत है। शास्त्र के आधार से चलिए तो ठीक रहता है। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। मधु माता जी। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अजित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 तरह का हमारा भगवान में श्रद्धा होता है। ठीक है, तो जैसे मैं चश्मा अगर लाल पहनूंगा तो मैं सब कुछ मेरे को लाल ही दिखता है, नीला पहनूंगा नीला दिखता है, हरा पहनूंगा हरा दिखता है। तो उसी तरह अगर हम माया के प्रभाव में रहेंगे तो हमारे मैं ये बिलीव करता हूं वो भी बदल जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट श्लोक में पता चले क्या बात कर रहे हैं भगवान। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धस एव सः। आकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। क्या तो जैसे गुण होती है वैसी श्रद्धा होती है। चलो अभी देखो ये आगे आपका सॉल्यूशन। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगुणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। पुनः माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अलग अलग पूजा हो रही है अलग अलग व्यक्ति की। सतगुण व्यक्ति पहले समझिए, मैंने एक बारी पहले बताया था आपको, अभी सिस्टमैटिक बता रहा हूं। जो आदमी तमोगुण में रहता है उसमें खाली भय काम करता है। जैसे आपका बेटा घर में सो रहा है, पढ़ नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे? बेटा फेल हो जाएगा, हाँ, ऐसे तो उठता है। तो उसको जब तक भय नहीं है वो काम नहीं करता। जानवर भी आपके रास्ते में गाड़ी चला रहे बैठा है, ठीक है, आप जाइए, वो उठिए, आप ऐसा नमस्कार नहीं उठने वाला तो जब आदमी तमोगुण में चला जाता है तो उसमें खाली भय से काम करता है। जैसे आपको खुद मालूम होगा, हम जब कॉलेज में थे भय से ही काम करते थे। मेरे को अभी तक याद है, आप तो शायद मेरे से उतने नहीं गिरे होंगे। नास्तिक था मैं और कृष्ण की कृपा से बच गया। तो ऐसी हालत रहती थी कि कल एग्जाम है, पढ़ाई नहीं होगी, फाइनल एग्जाम है कल। 5 बज गए, 6 मूड ही नहीं कर रहा पढ़ने का। 10 बज गए, जब इतना अरे यार कुछ भी नहीं पढ़ा, अब खाली 2 घंटे बचे, अगर पढ़ेगा नहीं कल फेल हो जाएगा, 1 साल और पढ़ जाएगा, तेरा इंजीनियरिंग यहीं बैठा रहेगा। अरे यार किताब किधर है ना, समझ आए नहीं? तो अब आप पता नहीं, आप तो सब मुक्त पुरुष हैं, आपको ऐसी स्थिति देखी नहीं होगी, लेकिन जनरली आजकल पढ़ाई पहले दिन होती है। उसका कारण ये है, भय के बिना जानवर नहीं हिलता। और एग्जाम होने के बाद एक निर्णय लेता है, चलो अब तो ये एग्जाम किसी तरह शायद पास कर जाए, अब मैं अच्छा करूंगा, अभी इसे पढ़ता रहूंगा। नहीं कर सकते। गुण एक संकल्प से नहीं बदलते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मन इस तरह प्रभावित रहता है। ठीक है, तो सतुगुण जो तमोगुणी आदमी है भय से हिलता है। इतना समझ आया? ठीक है। जनरली ऐसा आदमी अगर भगवान के पास आ गया तो बड़ा उसका भाग्य है। वो तो किसी भक्त की दया है कि तामसिक को भी भगवान के चरण में डाल दे और सुधर जाएगा। आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल मालूम है, अपने वाल्मीकि जी, मृगारी जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो तमोगुण में होके भी भगवान के चरण में आके सुधर गए। एक नहीं, बहुत है। लेकिन जनरली ये आदमी जाएगा भूत पूजा में, वहां क्या होता है? भय, टेंशन, वायलेंस, जानवर का बलि, ये तामसिक पूजा है। इसके लिए भी 6 पुराण रखे गए। 6 पुराण है तामसिक लोगों को डील करने के लिए। 6 रजोगुण, 6 सात्विक। हम जो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, सब सात्विक पुराण है। विष्णु के कनेक्टेड सब सात्विक होते हैं। तो इधर है सब। या वो हमारा मैंगलोर आपका दिख रहा है, स्पेशल है। हमारा मैंगलोर तो आप आए नहीं है। अरे पूरी रात यहाँ सोते नहीं लोग और इनका बोलते हैं खोला खोला। उसमें क्या होगा पता नहीं, मेरे से लोगों को नाराज नहीं होने का। ऐसा क्या होगा उधर, सडनली एक आदमी आएगा, बोलेगा भूत चढ़ गया मेरे में, और फिर वो जहाँ चिकन रखे ना
5-6 चिकन जिंदा खाएगा, जिंदा खाएगा। तो लोग को लगता है, डाउट होता है, भूत चढ़ गया लगता है इसमें, ठीक है। और एक आदमी उसके बाद नाचेगा, बिल्कुल शक्ति दिखाएगा बहुत तरह की, तो लोग उसको प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, बताओ मेरे घर में चोरी भी किसने करी? उसने करी। और बड़े अच्छे करेक्ट आंसर देते हैं, ये किसने। वो छोटे भूत नहीं बुलाते, बड़े बड़े भूत गणों को बुलाते हैं, और वो अल्लाह इनके सारे प्रश्न, पूरी रात बैठे रहते हैं लोग, ठीक है। ये हो गया। और जनरली कभी कभी भूत पूजा में एटलीस्ट इधर किसी को हानि तो नहीं कर रहे, कभी की तंत्र पूजा में किसी को हानि के लिए भी लोग बोलते हैं, आप उसको हानि कर दो, ठीक है। एक तरह का हो गया, ठीक है। दूसरे तरह के लोग होते हैं, अभी तमोगुणी तो खत्म हो गया, रजोगुणी मतलब इंद्रिय भोग की लालसा से प्रभावित है। ये एक आदमी कभी कभी क्या करते हैं, किसी के पास भी चले जाएंगे, अपना इंद्रिय भोग ही उसका मूल है, वो किसी के भी पैर झुक जाएगा, किसी के भी पैर धो लेगा, इंद्रिय भोग उसका कर दे। अगर भगवान के पास चला गया तो बड़ा भाग्य, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का दर्शन करके वो रजोगुण तमोगुण सब निकल जाता है। भगवान तो पूर्ण शुद्ध है, पवित्रम परमम। तो ये आदमी क्या करता है, जनरली इतना भाग्यवान नहीं हो पाता। किसी भी, जैसे आपके मिनिस्टर हुए, सब ये लोग मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, कोई धनी आदमी, उसका पैर पड़ के अपना काम, मेरे दे, आपने जाकर के मिनिस्टर होते हैं ना, मेरे ये करा दो वो करा दो, उनके बाद खड़ा होकर अपना काम करा लिया, उसको मतलब नहीं है, वो दानव है, कोई मतलब नहीं। तो ये एक तरह के लोग हो गए, ये हो गए राजसी लोग, उन्हीं के घर में आके पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कभी कभी रहता है कुछ काम है तो हम लोग मिनिस्टर के पास जाते हैं, आप हम मदद करिए, परमिशन चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर रहे हम लोग, व्यवहारिक रूप में उसको बोलते हैं हमको भगवान पे विश्वास है। ये दूसरे जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ऐसा काम हो गया, ठीक है ना। तो ये दानवों की पूजा कर देते हैं। तीसरे लोग हैं थोड़ा सात्विक लोग। सात्विक लोगों को क्या होता है कि भगवान के आदेश अनुसार, भगवान के अरेंजमेंट के अनुसार बड़े बड़े देवता इस दुनिया में है, ये भगवान की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है उनको जाके नमस्कार करना, भगवान की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया सत्वगुण में। लेकिन अब बोलेगे कृष्ण भक्ति किधर है, वो गुणों के अंदर नहीं है, कृष्ण भक्ति गुणों के बाहर होती है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो ऐसा सत्व जिसमें रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है, उसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। जब अपने दिल को इतना पवित्र रखोगे ना, जिसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, शुद्ध है, उसमें भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है। उसमें आदमी भगवान को सेवा करता है प्रेम से। जैसे हनुमान जी भगवान राम को बिना देखे मर जाएंगे, ऐसी हालत है। जैसे माँ यशोदा वृंदावन में, वो तो महारानी थी, बहुत धन था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। अरे वृंदावन के बाकी वासी, उनके घर में तो बच्चे भी थे, लेकिन कृष्ण नहीं थे, तो करीब करीब वो ऐसे मर गए। जब कृष्ण जी मथुरा गए ना 12 साल में, वो तो पूरा वृंदावन ऐसा हालत हुआ जैसे मर गए वो लोग। क्यों? तो उनके घर में उनके बच्चे भी हैं, क्यों नहीं, कृष्ण नहीं है ना। तो वो जो स्थिति बहुत पवित्र हृदय में आती है। इसलिए आप अपने हृदय को हरि नाम का जाप करके पवित्र करिए, तब आपको भगवान से विरह होगा। और आपको लगेगा अगर भगवान नहीं मिले तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। उसी स्थिति में एक्चुअली वो स्थिति विरह की लगता है बहुत दर्द है, दर्द नहीं है, बहुत आध्यात्मिक आनंद है। और वही स्थिति चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। आदमी भगवान के बिना नहीं रह सकता। जिस आदमी को बहुत कुछ है, आराम है, यहीं रहो, भगवत धाम जाने की क्या जरूरत है आपको? जरूरत नहीं है, इच्छा भी नहीं है। लेकिन जिसके दिल में भगवान के विरह में दर्द होता है, वही भगवत धाम जा सकता है। मतलब भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो तमोगुण में नहीं, रजोगुण में नहीं, सत्वगुण में नहीं, भगवत प्रेम शुद्ध सत्व का स्थिति है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आरती माता जी। हरे कृष्ण। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरोध कठोर तप और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित आत्म तत्व को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, असुर तो आप जानते ही हैं, असुर मतलब शरीर जो है, इसमें भगवान भी वास करते हैं।
इसमें जितना भी आपका तप होता है वो गाइडेड होना चाहिए। ये नहीं हिरण्यकशिपु की तरह ऐसे खड़े हो। कभी कभी भगवान के लिए भी हम तप करते हैं, जैसे एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन थोड़ा उपवास, लेकिन वो गाइडेड तपस्या है। तपो दिव्यम, तपस्या जो होती है गाइडेड होनी चाहिए, विम्सिकल नहीं। ये जैसे हिरण्यकशिपु खड़ा है, ये बेमतलब अपना सिर मिट्टी में खोद, किसके लिए? क्या आध्यात्मिक फायदा मिलता है आपको? एकादशी के दिन तप करने में आपको फायदा मिलता है, इसमें क्या आध्यात्मिक फायदा है? ये किस चीज के लिए? गर्व के लिए, दम्भ के लिए, किस चीज के लिए? ये रावण का पूरे कैलाश को उठाने की कोशिश करी थी इसने, शिव जी ने अंगूठे तो दबाया, बताओ के मजाक नहीं है। लेकिन यही है, लोग अपने तरह तरह के तप करते हैं, दम्भ अहंकार अभिभूत होके, शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र में नहीं है सच, कठोर तपस्या काम आसक्ति द्वारा प्रेरित होता है, उसमें कुछ होगा नहीं। वो जो मूर्ख है, इसको मूर्ख बोलते हैं। शरीर के भौतिक तत्वों से शरीर के भीतर से परमात्मा को कष्ट होता है, ये मूर्खता है। इधर ये या इधर ये मूर्खता है। लोग थोड़ा ताली बजा देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं अरे ऐसे क्यों तड़पा रहे हो? उनका शरीर है ना, आपका तो नहीं है ना, तो कष्ट क्यों दे रहे हो उस शरीर में? भगवान वास करते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आजकल पॉलिटिशियन लोग हैं फास्ट कर देते हैं, वो ये मूर्खता है। ये शरीर आपका नहीं है, भगवान का है, इसको क्यों ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हो? इसको स्वस्थ रखो भगवान की सेवा के लिए। ये क्या कर रहे हो आप? किसी पॉलिटिकल एंड के लिए क्या आता है, सत्याग्रह कर दिया, ये सब मूर्खता होती है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हाँ कोई पढ़िए, सातवां नहीं है इधर, पढ़िए। हाँ माता जी आपके पास बुक है माता जी? हाँ मैं मोबाइल पे पढ़ रही हूँ। पढ़िए। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करते हैं वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषयों में सुनो। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से खाना, यज्ञ, दान, तपा, ये 4 चीजों को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से विभाग किया जाएगा। 18वें चैप्टर में और चीजों को विभाग किया जाएगा, सत्व, रजो। बहुत ही सिस्टमैटिक और अच्छा एनालिसिस है, आप देखिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पोति पर्युषितं च यद् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। सुनील प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पहले पकाया हुआ भोजन स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। बहुत बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो सात्विक भोजन आपका ये रहा, वेजिटेरियन थाली। ठीक है, हमारी ये साउथ इंडियन थाली। यहाँ तो हम लोग, आप पता नहीं सब जगह खाते हैं, यहाँ तो लोग केले के पत्ते में खाते हैं, ऐसे आदत है लोगों को। और ये आपका पल्या, यहाँ का पल्या, पायसा, ठीक है, पापड़, ठीक है, यह के साउथ इंडियन थाली ले लीजिए या नॉर्थ इंडियन थाली। वेजिटेरियन खाना सात्विक बोला जाता है। उसी में जैसे ज्यादा आप मिर्चा इर्चा डाल देंगे तो राजसी हो जाता है। और ये आपके बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना भी नहीं चाहिए, ना सुनना चाहिए। बकवास खाना है, तामसी खाना होता है। ठीक है, तो सात्विक खाने से आपकी आयु बढ़ती है, जीवन को शुद्धि होती है, सुख तृप्ति प्रदान होती है। राजसी खाने से बीमारी होती है ना, उससे दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न होते हैं। आप ज्यादा मिर्चा वाला खाना खाएंगे तो ठीक है, खाते समय तो मुंह में अच्छा लगता है, फिर पेट में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। और तामसी जो खाना वो होता है जो खाने से 3 घंटे पूर्व जो पकाया जाता है, जो सड़ा, जूठा, अपरिश वस्तुओं का, इसको नहीं खाना चाहिए।
देखिए जैसे बहुत लोग बोलते हैं तामसी खाना क्यों, दारू 3 घंटे, वो तो 300 घंटे पहले बनाई हुई होती है, उसको छूना नहीं। ऐसे खाना क्या है, आपके गुण पता चलते हैं, कैसा खाना आपको पसंद है उससे पता चलता है आपके गुण कैसे हैं। जो सात्विक आदमी है उसको आप तीखा खाना दोगे, इसमें मेरा जीभ जल रहा है, ऐसा नहीं, सात्विक दो। तामसी खाना वो उसको छुएगा भी नहीं, बदबू आ रही खाने से क्यों छुएगा उसको। जो राजसिक आदमी है उसको ये जो सात्विक खाना ना बिल्कुल मिट्टी जैसा लगता है, उसको तीखा चाहिए, जब तक जीभ जले नहीं उसको खाने का मन नहीं करता। खाने के साथ 5 मिर्चा चाहिए उसको चबा चबा के, ठीक है, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। तामसिक को तो छुए भी नहीं, ठीक है। तामसिक सड़ा जूठा क्यों खाना चाहते हो, मूर्खता है क्या, ठीक है। तो एक चीज बोली जाती है, यू आर व्हाट यू ईट, जैसा खाना खाओगे वैसी आपकी प्रवृत्ति होती है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञ विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। रचित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माता यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, जो फल की इच्छा नहीं करते वो क्या बोला जाता है, सात्विक, ठीक है ना। यह है आपका सात्विक। इसमें अपना हृदय पवित्र करना ही लक्ष्य है, ठीक है। शास्त्र के निर्देश करना चाहे, ठीक है, फल की कोई इच्छा नहीं। मेरा क्यों हरि नाम का जाप कर रहे हैं, मैं थोड़ा हृदय को परिवर्तन करना चाहता हूँ, पवित्र होना। बहुत लोग बोलते हैं मैं जपा किया मेरे को फायदा नहीं मिला। किस फायदे के लिए जप कर रहे थे, प्रमोशन चाहिए था, पैसा चाहिए था, थोड़ा बीमारी से कम होना था, वो लक्ष्य नहीं हमारा। हमारा लक्ष्य है हृदय पवित्र होना, उसके लिए हरिनाम जाप किया जाता। बहुत लोग हैं तो उसके लिए नहीं, मैं तो उसके लिए करना चाहता, वो सब आ जाएगा। देखिए अंदर की अगर जीत होगी तो बाहर की जीत फॉलो करेगी। पहले अंदर से जीतो। अरे क्या फायदा करोड़ रुपए हाथ में हो गए जब आदमी क्या कहते हैं सुसाइड कर देता है। क्या फायदा होगा करोड़ रुपए लेके आदमी ड्रग्स खा रहा है, क्या फायदा होगा, है ना। हृदय को पवित्र करना जीवन का लक्ष्य है। हृदय को पवित्र करने के लिए हरि नाम का स्वीकार करिए। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यद् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अर्चना माता जी। हाँ प्रभु जी। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। धूम धाम धाम बड़ा यज्ञ लोग करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं, एक मन्नत मांगने के लिए। कुछ मन्नत मांगने, मेरे को कुछ चाहिए। बहुत बड़ा फंक्शन आयोजन करते हैं सब, आपके ब्राह्मणों को बुला के मेरा ये करा दो, मेरा शरीर का हेल्थ ठीक करा दो, मेरा धन दिला दो। होता ना, आपको देखा हो कभी कभी करते हैं ना लोग, कुछ मन्नत लेके बारिश दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ मन्नत मांग के देवी देवता की पूजा होती है, कुछ भोग की इच्छा से, ये राजसी है, ठीक है। और उसमें लोगों को दिखाना भी है, देखो मैंने कितना पैसा खर्च किया, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। इसमें भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जा रहा है। इसमें भगवान की सेवा की कोई इच्छा नहीं है, ना हृदय को पवित्र करने की इच्छा है। वो इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए कुछ यज्ञ कर रहा है, इसको राजसी बोलते हैं, ठीक है। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। रोहिणी माता जी, रोशनी माता जी, वो माता जी। हाँ बोलिए। पढ़िए माता जी। यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो शास्त्र से, जैसे ये आपका भस्मासुर है, इसको शास्त्र से क्या मतलब था, कुछ मतलब नहीं है। इसको अपना शरीर का अंग काट काट के आग में डालता था, ये तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। तामसी पूजा है। और शिवजी आइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, आइए आइए, तो हाथ काटे पैर काटे, देखे ना मूर्खों की तरह, फिर अपना सिर काटने वाला था। तो शिवजी तो आशुतोष है, बहुत दयालु है, महान व्यक्ति है, बहुत महान है। तो उनको दया जरूर आती है अपने बच्चों पे, तो प्रकट हो गया। क्या चाहिए बेटे,
नहीं मैं जान दे दूं। अरे तू जान देने की जरूरत नहीं, तेरे को चाहिए क्या बोल। अब देखो ना मेरे को, अरे तेरे को क्या चाहिए, मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने बोला अरे ऐसे मूर्ख, चल बेटे तथास्तु। और उसके बाद शिव जी के पीछे ही भगा। आपको मालूम है बहुत बड़ी स्टोरी है भस्मासुर की, ऐसी मूर्ख था। तो उसको शिव जी को भक्ति थी नहीं, ये तामसिक पूजा है, इसमें खाली नाटक हो रहा है, ठीक है। आज शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना हो रही है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए तप किया जा रहा है। पहला जो तप हो रहा था वो किस लिए तप हो रहा था? अपने मन को पवित्र करने के लिए। दूसरा तप जो कर रहे थे हम राजसी तप था इंद्रिय भोग के लिए। ये तीसरा है किसी को हानि पहुंचाने के लिए। तो इसमें प्रसाद वितरण बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई प्रोग्राम, अभी देखो हम लोग तो प्रोग्राम कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको प्रसाद नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, हाँ हमारा सिस्टम है, मंदिर में कोई भी छोटा भी दान देता है, हमारा मंदिर से प्रसाद जाता है उसके लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रसाद आ जाएगा आपको, ठीक है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना जो लोग तप करते हैं, पुरोहितों को दक्षिणा देना, ठीक है। वो पुरोहित कभी दक्षिणा मांगता नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य अनुसार, चलो भाई जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, आप ही सोचिए हम करीब करीब बहुत लाख, मोदाने नहीं चाहता, बहुत खर्चा हो रहा है। 125 तो जूम अकाउंट चल रहे हैं, उसी में आप कैलकुलेट कर लो। और बहुत तरह का बैकअप है, मंदिर है पूरा, उसको संभालना है, सब बंद है। अभी भी कोरोना से फ्रीडम थोड़ा मिला है 1.5 साल बाद, ठीक है ना। तो लोग देते हैं, छोटा मोटा जो भी सेवा करते हैं, अच्छा है, हमको खुशी होता है। पूर्व दक्षिणे दिए बिना कोई भी प्रोग्राम है, छोटा सा दक्षिणा एटलीस्ट। कभी ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा नहीं दे सकता, कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। छोटा भी एक अच्छा रहता है। किसी कोई प्रोग्राम संपन्न हुआ, छोटा सा एक दक्षिणा हमारे यहाँ से रखें तो हमको भी अच्छा लगता है। ये प्रोग्राम ही हमारा प्रैक्टिकल रहता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 प्रोग्राम सारे फ्री रखें, लेकिन खर्चा तो होता है ना। तो लोग छोटा छोटा दक्षिणा दे रहे हैं, उससे खुशी से चल रहा है। हमको अभी तक कुछ बोलने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी, कभी अपील भी डालने, अपने आप आता रहता है, कृष्ण की कृपा से चल रहा है। और ये तामसी माना, तामसी मतलब ये सब चीजें नहीं है, शास्त्र का निर्देश नहीं है, प्रसाद का वितरण नहीं है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं है, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं है, और श्रद्धा के बिना जो किया जा रहा है वो तामसी होता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। मीनू माता जी। हरे कृष्ण। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो सबसे पहले हमने देखा, रिवाइज करिए, खाना। तो खाना सतोगुण में जो आदमी है सात्विक खाना खाता है, रजोगुण में तीखा चटपटा पानी पूरी खाता है, तमोगुण में दारू ये सब बकवास खाना। फिर उसके बाद हमने देखा यज्ञ। तो सात्विक यज्ञ आदमी करता है अपने हृदय पर पवित्रता के लिए। जैसे आप लोग ने बैठ के हरि नाम का जाप किया, ये सात्विक है। इसमें आपको ना किसी का बुरा सोच रहे हो, ना कोई भौतिक इच्छा के लिए जप कर रहे हो, आप जप कर रहे हो अपने हृदय को पवित्र करने के लिए। जितना हृदय पवित्र होगा उतना आपको सुखी मिलेगा, शांति मिलेगा, और उसी में आपको आध्यात्मिक दर्शन का अवसर है। जो राजसी जो यज्ञ था वो क्या था? धूम धूम ताम ताम, बस समाज में अपना नाम करना और कुछ मन्नत मांगना इंद्रिय भोग के लिए। और तामसिक यज्ञ क्या था? तामसिक यज्ञ था किसी को हानि पहुंचाने के लिए, जो हमने देखा ना वो भस्मासुर का जैसा, ठीक है। अभी शुरू हो रहा है तप, सात्विक, राजसिक, तामसिक तप। लेकिन उसको बताने के पहले शरीर, मन और तप होता है शरीर से, मन से, वचन से, तीनों से। इसको पहले समझिए शारीरिक तप क्या होता है। भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को, माता पिता को, इन सबको नमस्कार करना। नहीं सच है? नहीं, ये तो हमारे संस्कृति है। कभी भी हमको याद है, छोटे बच्चे थे, हम किसी शादी में जाते थे, इधर इधर सबको नमस्कार करो बेटे आता ना, याद है? नहीं पता नहीं, आप तो सब बुजुर्ग हैं, चाहे जो बच्चे अभी तक करते होंगे, ठीक है। और शरीर को पवित्र रखे, धो धा के अच्छे से। दिन में मैं दिन में 5-6 बारी नहाता हूँ, ऐसा एटलीस्ट दिन में 2-3 बारी नहाइए, क्योंकि मैंगलोर बहुत गर्म जगह है, मेरे को पसीना सहन नहीं होता, पसीने में मैं कुछ काम नहीं कर सकता। नहा के फिर स्वच्छ कपड़े पहनता हूँ। सरलता, शरीर को
डुप्लिसिटस नहीं होना चाहिए, ये नहीं ये कुछ बाहर कुछ मन में कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को संयम में रखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, ब्रह्मचारी बनिए, मिथ्याचारी नहीं, ठीक है। अहिंसा, किस शरीर से किसी को दर्द नहीं पहुंचाना। तो ये जो है ये शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। रेखा माता जी। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। सच्चे सच्चे पाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सो सत्य प्रिय हितम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रिय, उसको सुनने में भी अच्छा लगे, इतनी मीठा बोलना चाहिए हमेशा। अगर सब लोग ऐसा करने लगे दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी ना, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? रजोगुण तमोगुण में आप दूसरे को, रजोगुण में दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू करते, तमोगुण में हमको दूसरों को दर्द दे के आनंद आता है ना। रासिक आदमी इंद्रिय, बहुत ही इंद्रिय भोगी हो जाता है, सबको अपने फायदे के लिए यूज करता है, एक में कमेंट मारना, उसके पीछे उसका बुरा बोलना, ये सब राजसिक आदमी। खाली सात्विक आदमी ऐसा कर सकता है, हमेशा सत्य प्रिय हितम, सत्य बोलता है, इतना मधुर बोलता है, लोगों को सुनने में भी आनंद आता है, और हितम, दूसरे के भले के लिए बोलता है। आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले, आप खुद सोचो, आप उसको मिलने जाते नहीं जाते? मिलने जाते नहीं, बताओ खुद, है ना? अच्छा लगता है, वो मेरा बहुत अच्छे अंकल है, कितना प्यारा लगता है, हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा मेरे भले के लिए बोलते हैं, और इतना मधुर बोलते हैं कि सुनने में आनंद आता है। तो सब लोग बन जाओ ना वैसे, जब ये चीज अच्छी है तो। लेकिन थोड़ा रजोगुण तमोगुण में नहीं कर पाओगे। जैसे जो ड्रग खाता है ना, वो आदमी अपने पिताजी की जेब से भी चोरी करता है, बिकॉज पागल हो जाता है। तो इंद्रिय भोग की लालसा आदमी पागल होके दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है, फिर सत्य प्रिय हितम नहीं बोलता, कटुआई बोलता है उसको दर्द दिला के तो बड़ा मजा आता है, पता है ना, ऐसा बोल दिया उसको, क्यों तंग कर रहे हो दूसरों को, ठीक है। सच्चे भाने वाले, हितकर, अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। चलिए। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मंजू राय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मन की भी तपस्या, अभी आपको शरीर की तपस्या समझ आई, कितना अच्छा है ना। खुद सोचिए, देख के गीता इतनी सुंदर है। हाँ, मन की तपस्या है हमेशा मन को संतोष रहने का, कभी भी मन को असंतोष स्थिति में नहीं लाइए। भगवान ने आपको जरूरत से ज्यादा दिया है। जैसे धृतराष्ट्र नहीं था, मेरा आंखें, अरे पिछले जन्म में तूने क्यों उस चिड़िया की आंखें निकाली, तो उसका तेरे को मिल गया फल है। एक चिड़िया की आंख निकाल रहा था हंस हंस के, ठीक है, अगले जन्म में अंधा बना, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ तो अच्छा दिया ना उसको। राज्य में था, और इतनी अच्छी बीवी मिली उसको, इतने अच्छे भाई, इतने अच्छे पिता, और क्या चाहिए, ठीक है। और अगर रोना चाहता तो रोने का कोई कारण तो भौतिक लोग में ढूंढ ही लोगे। तो असंतोष करना ठीक नहीं। कुछ लोग हैं खुद भी अशांत रहते हैं, दूसरों को भी शांति से नहीं बैठने देते। कभी कभी आपके घर में ऐसा होता है, एक आदमी अशांत होगा, किसी को शांति से बैठे, आप जब करो नहीं नहीं तुम भी अशांत हो जाओ, अरे मेरे को क्यों अशांत करते, मैं तो शांति से बैठा हूं, मैं तो खुश हूँ। नहीं अशांत होने का, क्यों मेरे को अशांत होने का, भाई मैं तो खुश हूँ। वो खुद को भी अशांत होता है, सबको भी अशांत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। खुद भी शांत होइए, सबको शांति दीजिए। सरलता, बहुत सरल रहिए, सिंपल रहिए, जीवन सरल, मन भी सरल। ऐसा नहीं इधर कुछ बोला कुछ मन में कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंभीर, हर चीज को बार बार सोचिए। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रार्थना करी थी ना, ब्रह्मा ने सब बच्चे चुरा दिए थे, सब गाय बछड़े चुरा दिए थे, तो उसमें कृष्ण जी ने सबको डुप्लीकेट कर दिया था। तो ब्रह्मा को भी बहुत शर्म लगी कि मैंने भगवान को कष्ट दिया। ब्रह्मा भी भोन लीला, फिर ब्रह्मा जी भागवत में कृष्ण लीला में बहुत सुंदर लंबी प्रार्थना करते हैं भगवान को, भगवान मेरे को माफ कर दीजिए। तो उसके बाद कृष्ण के चेहरे में देखते हैं, ब्रह्मा को पता भी नहीं चलता कृष्ण खुश है या नहीं है, इतने गंभीर कृष्ण। ऐसा गंभीर होना चाहिए हर जगह, हर सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, कहाँ क्या बोलना है, थोड़ा गंभीरता चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं जनरली लोगों को,
9 मिनट कुछ आप सीक्रेट बताना, ये देखो पता है मैं तेरे को सीक्रेट बताऊं, किसी को बताना नहीं, क्या है ये, वो 9 मिनट से एवरेज रख नहीं पाता है किसी को फोन करके बता देता है, उसको गंभीर नहीं है लोग। आत्म संयम, अपने मन को संयम में रखिए, ये जो है, और जीवन की शुद्धि में लगे रहिए, ये मन की तपस्या है। ठीक है, अगर मन को आपने कंट्रोल कर लिया, ऑटोमेटिकली आपके वचन और शरीर भी कंट्रोल हो जाएगा। मन इंद्रियों का राजा है। ठीक है, तो कोशिश करिए इधर पहुंचने की। कैसे पहुंचेंगे? मन को भगवान के हरि नाम की शरण में लगा दीजिए, अपने आप पवित्र हो जाएगा, इस स्थिति में पहुंच जाएगा। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य ज्ञान से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। तो सात्विक, जैसे अभी हम यात्रा में जा रहे हैं, मायापुर यात्रा तो बहुत सुनहरी है, वहां हम गाड़ी से भी जाएंगे, गंगा में सफारी भी करेंगे। 2 दिन हम गंगा से जा रहे हैं, अलग अलग तीर्थ यात्रा, बहुत मजा आता है। गंगा में इतनी शांति रहती है, वहां गंगा बहुत पवित्र है, बिकॉज वो ना सब वो कचरा दबा के आ जाती है वहां तक, वो तो ओशन में जाने वाली है ना। उसके बाद बंगाल में थोड़ा गया, फिर समुद्र है। तो हम लोग बोट में भी बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो जब भी तीर्थ यात्रा में जाता है आदमी, थोड़ा कष्ट जरूर ले रहा है, थोड़ा धन भी खर्चा होता है आपका, ट्रैवल का, वहां रहने का, ये सब कष्ट ले रहा है, उससे भी कष्ट हुआ। शरीर को भी कष्ट होता है, बिकॉज हम लोग हर दिन चलते हैं थोड़ा तीर्थ यात्रा में, आपको और शरीर को कष्ट होता है खाने का। जितना भी अच्छा अरेंजमेंट रखें, कभी कभी बाहर का खाना सूट नहीं करता है ना। मन को भी सबके साथ शांति से बैठे रहने का, उल्टा सीधा ना सोचने का, ना उल्टा सीधा बोलने का नहीं। तो शरीर का, मन का और वचन का तपस रहता है। जैसे 5 हमारा 4 दिन का है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं वो तपस्या? जो भी भगवान के स्थल, जहाँ भगवान की लीला है, भक्तों की लीला है, उधर जाके हमको आध्यात्मिक बहुत प्रगति होता है। हर धाम का जैसे नाम का महात्म्य है, हरि नाम का जप करके आदमी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, उसी तरह भक्तों के संग की महात्म्य होती है। भक्तों के संग में आध्यात्मिक प्रगति होती है, अच्छा उदाहरण मिलता है। हम लोगों ने हर दिन सुबह 4:30 बजे हम लोग मंगल आरती अटेंड करेंगे उधर। अब आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं हमारे मंदिर में। उसके बाद हम लोग जप करेंगे, उसके बाद हम लोग 6 बजे हर दिन हमारी गाड़ी निकलेगी, हम लोग तीर्थ यात्रा शुरू कर देंगे। जो लोग आ नहीं रहे हैं, हमको आपको ऑनलाइन में भी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है दिखाने का। उसके बाद हम लोग वहाँ हर जगह पहुँच के हमारे जहाँ भी वहाँ पे कथा होगी, कृष्ण कथा होगी, कृष्ण की लीला को समझेंगे भक्तों के मुंह से। जितने हमारे वहाँ पे मायापुर में 5000 भक्त रहते हैं, तो सीनियर डिवोटीज को मैंने सबको विनती किया आने के लिए, वो हमको समझाएंगे तीर्थ यात्रा में। फिर वापस आके हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे 1-2 बजे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। 4 बजे फिर शुरू, 4 से 7 बजे ऑडिटोरियम में हमने प्रोग्राम रखा है। वहाँ पे हमारे इस्कॉन के गुरुकुल हैं, दुनिया भर के, रशिया, अमेरिका के छोटे छोटे बच्चे, उनको बोला है आप आओ सब। हर दिन वो हमारे लिए कुछ ड्रामा करेंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, और सीनियर डिवोटी आके हमको कुछ प्रवचन देंगे, कुछ समझाएंगे भक्ति में कैसे प्रगति करना है। फिर रात को जाके हम लोग 7 बजे 8 बजे हम लोग दामोदर, हमारे बहुत सुंदर विग्रह हैं राधा दामोदर जी, मायापुर के मूल विग्रह, उनको हम आरती करेंगे। कोई कार्तिक का महीना दिया करेंगे। तो ये जो तपस्या, मैं जो अभी पता है पिछले साल से इसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि कोरोना हुआ था तो मैं बोला था जब कोरोना थोड़ा कम होगा ना चलेंगे। तो अभी ये संभव हुआ है। आप सोचिए, अभी संभव हुआ है। ये कितने बाद? 1.5 साल बाद। हम तो सोचते रहते थे कभी जाएंगे। तो किसी को ऐसा है अगर आने का मन है, आप अपना कलकत्ता का टिकट बुक कर लेना और मेरे को इंटीमेट कर देना कहाँ पहुंच रहे, और हमारे भी थोड़ा जो खर्चा रहता है मैं आपको वो भेज दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, रजिस्टर कर लेना। आपके सारे अरेंजमेंट है हमारे, ठीक है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। अंजू माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जो तपस्या दंड पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राशि रजोगुण कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो तपस्या दम पूर्वक सम्मान सत्कार पूजा के लिए संपन्न करी जाती है, ठीक है, इसमें अपना हृदय पवित्रता नहीं है, रजोगुण से प्रभावित है, ठीक है, राजसी कहलाती है। जैसे लोग तपस्या करते, बड़ी मेहनत करते, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अरे बनो, कौन बोल रहा है नहीं बनो, बनो कुछ उससे कुछ अच्छा काम करो ना, देश के लिए अच्छा काम करो, हमारे मंदिर के लिए कुछ मदद करो। आप तो आईएएस ऑफिसर हैं, मंदिर को जमीन दिलाने में मदद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा काम वो करिए ना। नहीं मैं करूंगा तो मेरा क्या है उसका, मेरा सम्मान होगा, मेरी पूजा होगी, 1000 लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, ये तो राजसी हो गया ना। करते हैं लोग, दिन रात पढ़ते हैं आईएएस का पास होने के लिए या बड़े बड़े कॉलेज में पास होने के लिए, लेकिन उधर जाके मैं तो 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इतने राजसी तामसी हैं, सब दारू पीते हैं और इंद्रिय भोग की लालसा में बैठे रहते हैं। ये क्या मतलब, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन है ना, ये क्या तपस्या किया तुमने, ठीक है। तो ये जो है राजसी कहलाता है, इसमें आपको पद भी मिल गया था, हमारे लिए तो तुम कुत्ते बिल्ली ही हो। जैसे ही रजोगुण तमोगुण आए, आदमी मनुष्य नहीं रहता, जानवर बन जाता है। तो रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना खाली मनुष्य का एक अवसर है। जानवर रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, मनुष्य भी जो रजोगुण तमोगुण रहते हैं, मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया। मनुष्य जीवन चित्त सतोगुण में आ सकता है, जानवर कभी सतोगुण में नहीं आ सकता, जानवर रहता है रजोगुण तमोगुण में, ठीक है ना। तो जो सत्कार पूजा के लिए जो राजसी को कहलाता है, ना तो साई है ना शाश्वत है। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अनामिका माता जी। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मूर्खता वंश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, आत्म पीड़ित, अपने को दर्द दे रहा है, दूसरे को भी दर्द देना उसके बाद, जैसे हिरण्यकश्यप, किस लिए, क्या तपस्या है, चींटियां चढ़ के पूरा शरीर खा डाली तब भी लगा, तब किसके लिए, हानि करनी है, सबको मार डालूंगा। इतना अपने को दर्द दे रहा है, दूसरे को दर्द देना है, ये तो पागलपन है ना, है नहीं पागलपन। तो लोग ऐसा तपस्वी करते हैं, दानव लोग, ये तामसी कहलाता है। तो अब रिवाइज करिए। अभी तक सबसे पहले बात हुई थी खाने की। सात्विक खाना अपनी आयु बढ़ाता है, बहुत ही प्लेजेंट रहता है, और ये खाना हमने देखा, शाकाहारी भोजन जनरली बोलते हैं सात्विक। राजसिक खाना क्या हुआ, आपका चटपटा चाटपाट, उससे जीभ जलती है, मुंह जलता है, फिर पेट जलता है, अल्सर बनता है, ये भी खाना जो आपका राजसी हो गया। ये तामसी खाना क्या हुआ, सड़ा फड़ा खाना, उसको क्यों खाना है, मूर्ख लोग खाते हैं उसको। तो आदमी जैसा खाना खाता है उससे दिख जाता है उसके गुण क्या है। मैं बताऊं, म्यूजिक से पता चल जाता है। जो सात्विक लोग हैं क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, वो जो भी है हिंदुस्तानी क्लासिकल, उनको भी मन में शांति मिलता है। राजसिक लोगों को मेरा प्यार हो गया, मोहब्बत उसी में लगे रहते। और तामसिक लोग, तुम मरे मैं मरा सब मरे, ढम ढम ढम, भाई कान फट जाते हैं उसको सुन के, है। तो इसी तरह तो पहला हुआ था खाने की बात। अभी आपके 18वें अध्याय कल पढ़ेंगे, कितनी और 8-9 चीज सात्विक राजसिक तामसिक में कृष्ण जी डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, आधा चैप्टर वही है। दूसरा आ गया आपका सात्विक राजसिक तामसिक हुआ यज्ञ। सात्विक यज्ञ हम बोलते हैं, जैसे भगवान का नाम जप के, इसको संकीर्तन यज्ञ बोला जाए, यज्ञ है संकीर्तन, उससे हृदय पवित्र होता है, अपना भी भला दूसरा का ही भला। राजसिक आदमी जो यज्ञ करता है, समाज में मन्नत मांग के, भगवान और गर्व, मैं इतना खर्चा कर दिया, मैं बड़ा आदमी बन गया, पूरा शहर देखो, मैं इतना बड़ा टेंट लगाया, इतना बड़ा यज्ञ किया, और अंदर क्या कर रहा है, हृदय को पवित्र करने का कोशिश कोई नहीं है। किस के लिए यज्ञ कर रहा है, मेरे को कुछ मन्नत, मेरे को और धनी बन जाऊं, और सेठ बन जाऊं, 1000 लोग मेरी पूजा करें। और फिर तामसिक यज्ञ हमने देखा, वो भस्मासुर अपना शरीर काट के भगवान को डाल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए उसके बाद तप के बारे में। तो तप, पहले तप या तो शरीर से होता है, या मन से होता है, या वचन से होता है। जो शरीर तप से मतलब शरीर का तप है, बुजुर्गों को नमस्कार करना, है ना। हर संस्कृति में नमस्कार का तरीका है, हमारा तो बहुत सुंदर है, हम तो दंडवत करते हैं ऐसे, है ना, नमस्कार करने का। आई थिंक जापान वाले आधे झुकते हैं, है ना, हमारे संस्कृति पूरे झुकते हैं लोग, ठीक है। ये हो गया आपका तप। गुरु को देखते हैं, पिताजी को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, आदमी को नमस्कार जरूर करना चाहिए, ठीक है।
शरीर का तप हो गया। और शरीर को धो के रखना चाहिए हमेशा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, उससे भी शरीर अपवित्र हो जाता है। ठीक है, धो धा के रखिए शरीर को। ठीक है, और शरीर से किसी को दर्द नहीं देने का, किसी का पिटाई नहीं करने का, शारीरिक। उसके बाद हुआ तप आपका वचन का, सत्य प्रिय हितम, हमेशा सत्य बोलिए, बहुत मधुर बोलिए और लोगों के भले के लिए बोलिए, ये आपका वचन का तप है। उसके बाद मन का तप डिस्कस हुआ, मन को कैसा रखने का, बहुत ही गंभीर रखने का, है ना, और मन में को हमेशा संतोष में रखने का, खुश। ठीक, ये आपका मन का तप है। और सरल होने का, ये नहीं कुछ बोलने का, आगे कुछ बोलने का, पीछे कुछ मन में सोचता, मन बहुत पॉलिटिकल नहीं बनने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रहने का, ये मन का तप था। ये शरीर का, मन का और वचन का तप आप जब करेंगे, किस चीज के लिए तप, तो ये होता है जब आप करेंगे अपनी आत्म पवित्रता के लिए, किसी कोई अपनी आकांक्षा नहीं। जैसे मैंने बताया तीर्थ यात्रा, ये आपका सात्विक तप हुआ। राजसी तप होता है जिसमें आदमी को कुछ अपने भोग के लिए मेहनत कर रहा है, मैं बड़ा IAS ऑफिसर बनूंगा, अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बड़े डॉक्टर बनो, लेकिन समाज की उससे सेवा करो। मैं नहीं बड़ा घर बनाऊंगा, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। इतने मैंगलोर तो डॉक्टर से भरा है, यहाँ 7 हॉस्पिटल है, छोटा सा शहर है, यहाँ 7 हॉस्पिटल है, डॉक्टर तो भरा हुआ है, सब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। कभी कभी देखता हूँ उनके पास 1 करोड़ की कार। मैंने कहा बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, 1 करोड़ रुपया आपने बताइए क्यों खर्च किया कार में? क्योंकि आपके पास तो 1 मिनट का समय नहीं है। सुबह उठे, क्लिनिक में आ गए, रात को गाड़ी, वापस घर आ गए, 1 किलोमीटर का रास्ता, उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी। मैंने बोला क्यों? नहीं, पेशेंट ना मेरी कार देख के अंदर आते हैं। मैंने कहा ऐसे मूर्ख नहीं है पेशेंट। आप मूर्ख हो सकते हैं, वो इतने मूर्ख नहीं है। तो आप तब कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कार होगी मेरे पे, मेरे पास बड़ा एक ये होगा, वो होगा। आपको सेवा का कोई इच्छा नहीं। बड़ी बड़ी ओथ तो लेते हैं सब लोग, जिस दिन इनका ग्रेजुएशन होता है डॉक्टर का, बड़ी बड़ी हिप्पो ओथ है, तो खाली एक दिखावा है, दिल में भोग की इच्छा से भरा रहता है। ये क्या तप किए? तो ये तो राजसी हो गया तप, जिसमें कुछ अपने भोग की इच्छा है, सात्विक नहीं है। और सबसे अच्छा तप रहता है भगवान को करिए, वो तीर्थ यात्रा या बैठ के हरि नाम का जप करिए। कष्ट है जब आप बैठ के तप करते हैं, 2 घंटा जप करते हैं, पैर भी तप करते हैं, कष्ट है, लेकिन भगवान, मेरे भगवान इससे प्रसन्न होंगे, इसलिए करता है। और तामसिक तप है इधर आपका सामने, किसी का भला नहीं इसमें। ना तो मेरा भला ना दूसरे का भला, सबको कष्ट है, पागलपन, ये तो पागलपन। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सफाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ठीक है, कर्तव्य समझकर जो की जाती है चीज, किसी को कोई प्रत्युपकार की आशा नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना, और कर्तव्य समझ कर जो चीज करी जाती है, ठीक है, वो है सात्विक। उसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सात्विक तपस्या। जैसे दान, सात्विक दान, सॉरी अभी माफ करना, दान की बात हो रही है। तो दान, जो दान है कर्तव्य समझ कर, ये नहीं कि मेरे को इसमें कुछ मिलेगा, नहीं। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें लोग दान करते हैं, इससे तो चल रहा है लोग, लेकिन कर्तव्य समझ कर, अच्छा है मेरा पैसा, इसको बोलते हैं सेवा। 2 चीज होती है, सेवा एंड दया। दया नहीं लेनी चाहिए, भूखे मर जाना, कभी भी जिंदगी में किसी की दया नहीं लेना। एक्चुअली भिखारी का काम दंडनीय है, कोई भी भीख मांगता है उसको दंड मिलना चाहिए। किस चीज को भीख मांग रहा है? खाने के लिए मेहनत करो ना, क्या ऐसे भीख क्यों दूसरे पे लोगों पे डिपेंडेंट हो? मेहनत करो, भीख नहीं मांगनी चाहिए। सेवा अलग चीज होती है। सेवा जैसे ये गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो लोग बोलते हैं अरे आप इतना खर्चा कर रहे हैं, किताबों को प्रिंट होने तो पैसा लगता है, मेरी तरफ से कुछ किताब स्वीकार करते हैं। हमारे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडिया में ये नहीं चल पाता। हम लोग ट्राई करें, ट्रेन में 10 गीता लेके जाए, रखिए भगवत गीता बहुत अच्छा पढ़िए, तो आप कुछ दान दे सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, लोग 2 रुपए देंगे। लोग समझते नहीं है कि और 2 रुपए में किताब प्रिंट होती है क्या, ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ। एवरेज आउट नहीं होता, करते हैं लोग। हमारे लोग आजकल शुरू किया है गाड़ियों के लिए, जैसे कार में रोक के कार वाले को बोलते हैं रखिए 5 गीता, जो आप चाहते हैं दे दिए। उसमें लोग जो कॉस्ट उससे ज्यादा था, लेकिन साधारण व्यक्ति कभी कभी 2 रुपए के दे के भाग जाता है, उसमें हमको प्रिंट का लॉस होता है, लोग सोचते नहीं है। तो दान जो होता है, सेवा और दया 2 अलग चीज है। तो दुनिया भर में एक्चुअली हम किताबों को सेल नहीं करते,
हम तो बोलते हैं भगवत गीता रखिए, हाँ ठीक है, पर्टिकुलरली सेठ देश, समृद्ध देश जैसे अमेरिका, यूरोप, आप क्या है इसमें आपको क्यों लेने का? नहीं, इसमें आपको योग के बारे में ज्ञान है, हाँ मेरे को योग कहीं पे भी नहीं है किसी की, और कर्म के बारे में ज्ञान है, हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, ये किताब मैं ले सकता हूँ, हाँ आपके लिए, नहीं आपको तो खर्चा हुआ होगा ना, कुछ मेरी तरफ से दान रखिए, वो सेवा है, दया नहीं। उसको लग रहा है अच्छा है, मैं अच्छी चीज के लिए दे रहा हूँ, खुशी होके अपना कर्तव्य समझकर, किसी प्रत्युपकार के आशा के बिना, नहीं मेरे को कुछ, आप ये रखिए। वो जैसे अमेरिका में होता है हमारा भगवत गीता, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑन एन एवरेज लोग $50 $100 देते हैं, प्रिंटिंग का कॉस्ट तो $4-5 में पूरा हो जाता है। हमको इतना धन मिलता है, उससे हमने बहुत मंदिर बनाए। एक्चुअली इस्कॉन शुरुआत इसी से हुआ था, अमेरिका हमारा मूवमेंट शुरू हुआ था। पैसा कैसे आया मूवमेंट के बाद? आपने 108 मंदिर बने, लेकिन आपको एक संशय आएगा ना, मंदिरों में तो करोड़ों खर्चा होता है कि एक मंदिर में, बड़े बड़े इस्कॉन की बिल्डिंग तो दुनिया भर में, पैसा किधर से? आपको हमेशा प्रश्न होगा। अमेरिका में कोई डायरेक्ट डोनेशन तो देने का नहीं, वहां तो हिंदू है नहीं कोई लोग ना, अपने अपने धर्म के लोग हैं। हमको क्राउड फंडिंग हुआ इस तरह, पब्लिक में जाके हम लोग एयरपोर्ट में सब भीड़ जगह में हमने शास्त्र का वितरण किया। इस्कॉन का किसी को मालूम नहीं है, इस्कॉन इससे बना, और लोग को भगवत गीता स्वीकार कर घर जाके पढ़े और भक्त बन गए, तो डबल फायदा। मूवमेंट को भी पैसा मिला, जैसे मूवमेंट का विख्यात हुआ क्योंकि $5 की किताब प्रिंट है, हमको मिल रहा है 10 गुना ज्यादा, $50 एवरेज में, तो लोग का 50 चेंज है नहीं रखे। समृद्ध देश है, बहुत सेठ लोग हैं, उनको $50 आपके ₹50 के, ठीक है रखो, और आदमी पढ़ के मंदिर को आएगा, इतना अच्छा लगा मेरे को ये किताब, इतना ज्ञान है इस किताब में। जैसे आप गीता पढ़ रहे हैं, इफेक्ट तो सेम ही होगा ना, आपको भी हृदय परिवर्तन होता है, अच्छा उनको भी लगता है बहुत अच्छा, और मेरे को कुछ प्रश्न मैंने पढ़ा, ये बताइए ये बताइए। ये दुनिया भर में इस्कॉन का प्रोग्राम है, हमारा इस्कॉन का आपको ये बिलीव नहीं होगा, मूल प्रोग्राम है शास्त्र का वितरण। इसलिए मैंने आपको बोला था कुछ करें ना करें, किताब जरूर खरीद लेना, देखो हमारे इस्कॉन का मूल प्रोग्राम है ये शास्त्र। अगर भगवत गीता किसी के घर में चले गई, नॉर्मल तो रहता है, ये परंपरा का एक्सप्लेनेशन है, बहुत महान आचार्यों का विवरण है, उसको पढ़ेगा कोई भी आदमी पढ़ेगा, महान भक्त बन जाएगा। और ऑटोमेटिकली लोग ऐसा, ये दुनिया भर में तो जो लोग पैसा देते हैं खुशी से, अरे आपने मेरे को तो सुंदर किताब कुछ रखिए, ये दान है, ये दया नहीं है, ये सेवा है। सेवा को लेने में, जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं स्वामी जी थोड़ा हम डोनेशन दे सकते हैं क्या? वो सेवा है, दया नहीं है। ऐसा नहीं अब भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, काम करो ना, काम करो, है ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। तो वैदिक काल में जो भिखारी का तो सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अरे तुम भूख ले रहे, काम करो ना, ठीक है ना। और वहाँ और वैसा भी था पहले कि मंदिरों में फ्री अन्नदान होता था। ये बड़ी अजीब चीज है, मेरे तो अभी समझ, इसका सोल्यूशन नहीं समझ आया मेरे को। साउथ इंडिया में आप किसी भी मंदिर में जाइए, मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, आप सब तो नॉर्थ इंडिया के हैं, मैं तो यहाँ क्या कहते हैं 20 साल से हूँ, 30 साल से हूँ अभी। यहाँ मंदिरों में खाना बढ़ता है, प्रसाद का वितरण होता है। आप किसी मंदिर में भी जाइए, तिरुपति जाइए, दर्शन करें, आप अन्न के लिए जाइए, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, पैसा अन्नदान होता है फ्री। यहाँ हमारे मैंगलोर में, उड़ुपी में जाइए, पूरे दिन हजारों लोग खाना मिलता है। मैंगलोर में ही हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, कदरी जितने भी मंदिर हैं, दोपहर में बड़ा लंच रहता है, हजारों लोग आते हैं, आप भगवान का आरती अटेंड किया, आप प्रसाद कर लीजिए। लोग देते हैं, मंदिर देते हैं, लेकिन बड़ा अजीब है हमारा नॉर्थ इंडिया में ऐसा व्यवस्था हर मंदिर में नहीं है, होना चाहिए, उधर भी बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर में गए दर्शन के लिए और प्रसाद मिला, कितना खुशी होता है, कितना खुशी होता है ना। स्वच्छ जगह, क्लीन, अच्छा अरेंजमेंट, और मंदिर में गए दर्शन के लिए और हमको एक लंच और डिनर ऐसा प्रसाद अवेलेबल नहीं है तो अजीब लगता है, वो भी ढूंढ ढूंढ के खाने का, ठीक है। तो उसमें सेवा रहता, तो आदमी खुद मंदिर गया, प्रसाद लिया, कौन खा लिया जाएगा। हमको एक बार याद है, हम कहाँ गए थे, गुरुवायूर गए थे। तो गुरुवायूर का दर्शन के बाद हम एक आसपास एक मंदिर में गए, अपनी बस थी हमारी, गाड़ी लेके गए थे गीता वितरण। तो जैसे ही हमारा मंदिर का वो मंदिर में विष्णु के जितने तरह तरह के हैं, 4 हाथ अलग अलग तरह से, शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो एक मंदिर था, वहां तरह तरह के विष्णु के दर्शन थे अलग अलग नाम से। तो हमने बड़ा अद्भुत मंदिर देखा, बहुत खुशी हुई। जैसे जा रहे थे पूछा, ए नहीं जाओ, वेट करो। हमने कहा कि हाँ वेट करो, हम लोग वेट किए। तो उसने फटाफट हमको आधा घंटा वेट कराया, एक हमारे लिए छोटा सा स्वीट बनाया, भगवान को अर्पित करके प्रसाद लाया। सबको इतना अच्छा लगा, कितनी खुशी हुई। उसके बाद हम लोग बोले अब खाली कैसे जा सकते हैं इधर से, ये तो गलत हो जाएगा।
तो हमने बोला कितने पुजारी हैं इधर? बोले हम लोग 11 पुजारी हैं। मैंने बस से 11 मलयालम की गीता निकाली, सबको दी। कितना अच्छा लगता है। तो ये मैंने जो किया वो सेवा किया, क्या है ना, अब समझे, दया नहीं किया। नहीं, उसने नहीं बोला मंदिर है चल नहीं रहा है, थोड़ा खाने का नहीं है। ये तो दया है, भूखे मर जाओ, किसी से दया कभी नहीं लेना। सेवा लेने में गलत नहीं है। सेवा मतलब आप अच्छा किया, उसने हमको प्रसाद दिया, हमको इतना अच्छा लगा, हम उस मंदिर की अभी कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो सबको एक गीता दे के थोड़ा मंदिर में डोनेशन दे के हम आगे। ठीक है, तो सेवा होना चाहिए, सेवा भाव से अच्छा रहता है। ठीक है, तो कर्तव्य समझकर प्रत्युपकार की आशा के मन, ये नहीं मैंने सेवा की मेरे को क्या फायदा मिलेगा, ये सेवा नहीं है, ये तो राजसी हो जाता है। सात्विक में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो उसको बहुत खुशी है कि उसका पैसा एक अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है। जैसे हम लोग को दान जो करते हैं, उनको मालूम है या तो इससे कोर्स बन रहा है हमारा, लाखों लोगों को ऑलरेडी कवर हो गया, 5 लाख लोग, हमारा इच्छा है इस साल एंड होने से पहले 10 लाख पहुंचना है। ठीक है, तो लाखों लोगों के कोर्स जाएगा, तो प्रभु जी को जरूर मदद करना चाहिए। या ये हम लोग मंदिर बना रहे हैं, अरे ये बेचारे लोग मंदिर कैसे बनाएंगे, हमको नहीं चाहिए। ये भगवान के लिए जो होता है, बिना आशा के, बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। खुशी से, खुशी होती है मैं अच्छा काम किया। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। डॉक्टर दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी मतलब राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। जिसमें कुछ ये देख रहा है, इसको क्या सब बेशरम है, कितना उनकी दर्दनाक स्थिति कर रहा है। देखो ना, फोटो वो भी 2 रुपए की सब्जी दे के 100 रुपए का पब्लिसिटी कर रहा है। गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलते ना, बाएं हाथ से दिया दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा होता है। दान में मतलब वो बैंड बजाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम है, खुशी होती है। ये क्या काम है, ऐसा क्यों? प्रत्युपकार की भावना की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक कभी कभी होता है। हमारे मैंगलोर में ऐसे ही होता है। ये क्या करते हैं, मैंगलोर में तरह तरह की कम्युनिटी बनी हुई है, तरह तरह की। ठीक है, अपने वो समाज के हिसाब से, अपने जात के हिसाब से कम्युनिटी बना रखी। तो अपने कम्युनिटी का इनको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो क्या करते हैं, 20 लोग इकट्ठा होकर किसी धनीवान के घर में जाते हैं। तो हम लोग एक बड़ा अपना कम्युनिटी के लिए कल्याण मंडप बनाना चाहते हैं या मंदिर बनाना चाहते हैं, आप कुछ करिए। बोला ठीक है मैं करूंगा, 1 लाख दूंगा। नहीं नहीं, आपको तो 1 करोड़ देना पड़ेगा, और फोर्स करते हैं उसको अनिच्छा पूर्वक। ये क्या हो गया? जो दिल से, दान तो दिल से होता है, उसमें फोर्स नहीं होना चाहिए। फिर तो क्या रह गया उसका, तो वो राजसिक हो जाता है। जब जबरदस्ती करके किसी को, कभी कभी एक चीज बोल रहा, ये भी नॉर्थ इंडिया में भी होना चाहिए। साउथ इंडिया में किसी मंदिर में मेरे को किसी ने कभी कुछ मांगा नहीं। आप तिरुपति चले जाइए, उड़ीसा, किसी ने नहीं मांगा। ज्यादातर मंदिर खिलाते हैं। और इधर नॉर्थ इंडिया में मंदिर में देखें, कुछ मंदिर में बहुत मुश्किल है। आप जगन्नाथपुरी जाइए या कहीं स्नान के लिए जाइए तीर्थ में, लोग तंग करते हैं। आपने देखा होगा ना, अच्छा नहीं लगता। अनिच्छा पूर्वक क्या ये क्या आपको, उनके एक्चुअली माता पिता बहुत अच्छे थे, उनको पांडा बोला जाता था। जैसे आप वृंदावन गए, वहां भी आपको देखेंगे तंग करते हैं लोग। तीर्थ जगह, एक शुद्ध जगह को अशुद्ध करते हैं अपने प्रेजेंस से। ये लोग क्या फायदा लोगों को मिलता है? लोग गुस्से से होके उधर से मतलब पूरी आपकी यात्रा खराब कर देते हैं लोग। सच है नहीं? आपने देखा होगा कभी कभी, आप तो सब जनरली नॉर्थ इंडिया में है, अच्छा नहीं लगता। पूरी यात्रा का मूड ही खराब हो जाता। मंदिर में भी चिल्लाना पड़ता है किसी को। एक बार मैं याद है, हम लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे, कोई आदमी बोला मेरे को 500 रुपए दो। तो मैंने बोला देखो मैं जरूर दूंगा, मेरे को प्रार्थना कर लूं अपनी। भगवान से प्रार्थना, भगवान आपके दर्शन मिले, आपका दास बनना चाहता हूँ। उधर प्रार्थना भी नहीं करना, तो मेरे को 500 दोगे ना? मैंने कहा दे दूंगा, लेकिन प्रार्थना कर लूं पूरी। कितना इज्जत नहीं कर पाते। पहले क्या होते थे, पांडा होते थे, वो ऐसे नहीं थे, उनके पूर्वज। जैसे आप किसी तीर्थ जगह गए, हमको तो कुछ मालूम नहीं ना, तो पूरा तीर्थ का दर्शन कराते। जैसे आप जगन्नाथपुरी गए, हमको तो कुछ मालूम नहीं किधर क्या है, पूरा सब दिखाया आपको, पूरा आनंद आया। उसके बाद आपको प्रसाद खिलाया, आप खुद दिल से कुछ खुशी से देके जाएंगे और आपका इतना अच्छा लगेगा। एक संत को आज दर्शन हुआ, उसने इतने दिल से भगवान की महिमा करी, हमारा तो दिन बन गया। ये होता है सात्विक। ये क्या अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती करके
कभी पैसे खींच भी लेते हैं हाथ से, इसमें आदमी को दुख हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो भूखे मर जाओ। बोलते हैं नहीं पेट में नहीं है, इससे अच्छा तो भूखे मर जाए। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अमिता माता जी। हाँ जी। एक जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ना तो तामसी दान देने का, ना तामसी दान लेने का। इसलिए दया सेवा दोनों अलग। इंग्लिश में क्या है? सर्विस। हिंदी में है दया या सेवा। आप विभिन्न करिए, दया सेवा दोनों अलग है। ये देखिए, ये बोल रहा है मेरे को नशा करना है, थोड़ा पैसा दे दो। अरे नरक जाओगे, ये तो नरक जा रहा है। साथ तो तुमको भी जाना है क्या? कभी नहीं करने का ऐसा काम, ठीक है। कभी कभी आपको देखो, कभी रेलवे स्टेशन में इधर बच्चे आते हैं, बहुत भूखा हो, दया तो आती है, कुछ खाना खरीद के दे दो उसको। ये पैसा देने में डर है, क्योंकि वो बच्चे के पीछे कुछ बड़े बड़े आदमी रहते हैं, बच्चों से पैसा इकट्ठे करके पाप कर्म करते हैं, तो आपको भी सिर पे पड़ेगा। उसको खाना दे दो कुछ खाने का, है ना। ध्यान रखना कि कोई आपका पैसा, मेहनत का कमाई कोई गलत काम के लिए यूज नहीं करने का, आपको भी पाप पड़ेगा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। चंद्रिका माता जी। हिंदी में नहीं है सर। हरे कृष्ण। हाँ, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत के 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों का ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। हरे कृष्ण। ये ओम तत्सत जैसे आपने देखा, हमने 4 चीज देखी थी आज। भोजन, यज्ञ, दान, तप। मूलतः यज्ञ, दान, तप। तो यज्ञ, दान, तप जो है आपका, अंत में कृष्णार्पणम जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। आप यज्ञ किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए करिए, आपने तप किया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है ना। नहीं तो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों माया ही है ना। तो उसको भगवान को अर्पण कर देंगे तो शुद्ध हो जाता है। तो जो भी यज्ञ, दान, तप करते हैं, कोशिश करिए सात्विक हो और अंत में उसको कृष्णार्पण करिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ओम तत्सत जैसे हमारी, आई थिंक सब लोगों की आदत है कृष्णार्पणम। कुछ भी अच्छा काम करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, कृष्णार्पणम, मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया। वही मत ओम तत्सत का है। ये जो काम है भगवान को प्रसन्न करने के हो। ओम तत्सत तीनों शब्द को वेद से निकाला गया है। अंत में इन तीनों का विवरण है, मतलब सिंपल है, भगवान इस हमारे यज्ञ, दान, तप से प्रसन्न हो। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। सारिका माता जी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। हरे कृष्ण। ठीक है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो सारा काम ओम से शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये ओम का शब्द कहाँ से मिला है? ओम मतलब विष्णु के सर्वोच्च लक्ष्य के इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक में भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ऐश्वर्या माता जी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो तप शब्द का यूज करिए, किसी भी कर्म फल की इच्छा के बिना करिए, और तत्, ओम तत् सत।
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। हरे कृष्णा। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। आध्यात्मिक प्रकृति इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। हरे कृष्ण। यस। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आरती माता जी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना ज्ञान, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। तो जब तक आप यज्ञ दान तप भगवान के से कनेक्शन में नहीं करेंगे वो नश्वर हो जाएगा। जनरली लोग दान करते हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को कपड़े पहना दिया, अच्छा है, लेकिन साथ में उसको आध्यात्मिक भगवान के साथ पास भी ले जाइए, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इस्कॉन के लोग कभी कभी गांव जाते हैं प्रचार के लिए, तो हम बहुत प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन जब प्रसाद खा रहे होते हैं उसके पहले सब लोग हाथ खड़ा करो, उसको हरि का नाम भी बुलवाते हैं, हरि के बारे में समझाते भी हैं, प्रवचन करते हैं, फिर प्रसाद खिलाते हैं। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, खाली प्रसाद खिलाए वो भी, जबकि प्रसाद तो भगवान का ही प्रसाद है, उससे अच्छा रहता पूरा, हम भी पूरा पैकेज करके समझाते हैं ताकि आध्यात्मिक प्रगति पूर्णता हो, ठीक है। तो जो भी कुछ करते हैं यज्ञ दान तप है, हमेशा इस तरह करिए कि भगवान से रिश्ता आदमी का बन जाए, ठीक है, नहीं तो वो असत हो जाएगा और अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। चैप्टर खत्म। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बस खाली एक चैप्टर बचा है। जी प्रभु जी, लेकिन कल का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो चलो जल्दी शुरू करेंगे, मेरे को याद दिलाना, जल्दी शुरू करेंगे। वो हाँ प्रभु जी। उसमें सबसे ज्यादा श्लोक हैं। चलो 78 है ना प्रभु जी। चलो हरे कृष्ण। अभी अपना प्रश्न उत्तर जिन प्रभु माता जी का है रेज हैंड करें। कल शायद श्लोक उच्चारण करना मुश्किल रहेगा, कर सकते हैं, थोड़ा 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ चलो हरे कृष्ण। जैसा आपको उचित लगे प्रभु जी, अगर चलो नहीं कर देंगे अब तो किया है, तो हर दिन एक दिन क्या पूरा ही करेंगे, क्या प्रॉब्लम। जी प्रभु जी। डॉक्टर दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी, प्रश्न रखिए माता जी। मेरा ये प्रश्न था कि ये जो अकाल मृत्यु होती है तो उसके बाद वो आत्मा कहाँ जाती है, उसकी क्या गति होती है? अकाल नहीं होता, सब कुछ निश्चित है। आत्महत्या के नहीं, मतलब अकाल में ये वो कोई सुसाइड कर ले या कोई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होता है। सुसाइड तो मैंने अपनी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करके अपना शरीर को तोड़ दिया है ना, वो अलग चीज है, लेकिन बाकी चीज तो टाइम था आपका, कितनी सांस ले सकते हैं उतना निश्चित होता है। नहीं मतलब एक्सीडेंट हो जाए या कोई, हाँ वही सुनाई दे। हाँ मतलब कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए या कुछ नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं होता मात, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है, उस समय के सामने होना था होता है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अच्छा, भगवान मतलब कंट्रोल क्या है, अगर भगवान का कंट्रोल क्या है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो है ना, भगवान का एक्सीडेंट नहीं है। जैसे महाभारत में इतने लोग मरे, एक्सीडेंट थोड़ी था, वो निश्चित था, भगवान का समय हो गया था शरीर को छोड़ने का, उसका रेंट एग्रीमेंट था ना, आपको तो मालूम नहीं एग्रीमेंट कितना समय बचा है ना। पहले अच्छे ज्योतिष होते तो बता सकते थे आपको इतना समय बचा है तुम्हारा, अभी नहीं है, ये तो उनका रीडिंग थी, क्योंकि पैसे के लिए करते ना, जब ज्योतिष पैसे के लिए काम करता है तो बता नहीं पाता ढंग से। तो जो भी है, हमको क्या करना है, हमको दुनिया में रहने का कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। जेल के अंदर आपको बहुत अच्छा लग रहा है,
नहीं भगवत धाम चलिए, बिल्कुल भगवत धाम चलिए, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट नहीं होता माता जी, समय था उसका, चला गया उसका शरीर, ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रभु जी एक बार अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु जी। निधि माता जी। हेलो। जी माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आपने अभी बताया ओम तत्सत, उसका मतलब क्या है? कृष्णार्पणम, सब भगवान हाँ, तो वो कृष्णार्पणम जप के बाद भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, किसी चीज का जब तो करिए आप कृष्ण के लिए में, जैसे कोई भौतिक काम है आपने किया, उसको भगवान के चरण में डाल दीजिए, है ना। जी, मतलब किसी ऑलरेडी को कुछ भगवान का नाम तो ऑलरेडी भगवान का नाम था, ठीक है। वो तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कोई प्रक्रिया करी है, वो शुद्ध नहीं है ना, उसको शुद्ध करने के लिए कृष्णार्पण। जैसे आपने मेहनत करी, पैसा कमाया, भगवान के पास जाके रख दिया, कृष्णार्पण, वो हो गया कृष्णार्पण, ठीक है ना। रेडी है? रेडी? नहीं, मैंने नया हार खरीदना है सोने का, एक नई चूड़ी खरीदनी और कृष्णार्पण, तो कृष्णार्पण एटलीस्ट उसमें से 1 रुपया भगवान के पास रख दी। क्यों किया? और करो कृष्णार्पण। जो भी है, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है ना, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतना अच्छा सृष्टि दिया है, मेरा आभार है उनसे। छोटा सा सेवा, कृष्णार्पण। जी। और आपने कहा था कि वो 3 घंटे बाद जो भी खाना रहता है वो अच्छा नहीं रहता, प्रसाद तो के लिए नहीं फर्क पड़ता, प्रसाद बना दो। इसलिए प्रसाद में कोई नियम नहीं लगता, जो भी स्पिरिचुअल है उसमें नियम नहीं है। तो भगवान को भोग लगाओ, वो हमेशा सात्विक रहता है, ठीक है। और जैसे सुबह का खाना अगर रात में खाते तो फिर वो तो ऐसे इतना खराब आनंद नहीं होता आता है। देखो मैं बताता हूँ, मैं तो आपको पहले ही बताया, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, ठीक है ना। साउथ इंडिया बैठा हूँ, तो मेरे को तो छोला पनीर एक ही बहुत आते थे। यहाँ तो रसम खाते हैं लोग, ठीक है ना। तो कभी कभी बनता है तो नॉर्थ इंडियन खाना, तो उनको मालूम है मेरे को अच्छा लगता है, तो ये मेरे फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन शाम को गर्म करके देते हैं, लेकिन आनंद नहीं आता। वो फ्रेश होता है ना, उसका आनंद अलग है। क्या सच है? नहीं सच है ना? कितना भी कर लो आप, फ्रीजर में डाल के गर्म भी कर लो। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बचता है ना, गौशाला को दे देते हैं बस। तो फ्रेश खाना हमेशा प्रसाद, मतलब फ्रेश खाना कितना अच्छा लगता है, करेक्ट। वो 2 दिन का पुराना कैसा है, खाने से पहले एक बार क्या होता, मैं कॉलेज में लड्डू ले गया था, तो क्या हुआ कि मेरे को डर था, संशय था कि खराब ना हो गया लड्डू, क्योंकि 4-5 दिन हो गया था ना, खराब हो जाता ना लड्डू, ठीक है। तो इतना बड़ी एक बर्तन था, उसमें भरे हुए थे 200-300 लड्डू। मेरा बड़ा प्रवचन हुआ। उसके बाद उस आदमी ने जो वहां खड़ा था ना, मैंने बोला एक बार चेक कर ले लड्डू में खराब तो नहीं हुए। उसने क्या किया, लड्डू को ऐसा स्मेल किया, ठीक है, ये वापस रखा, किसी ने छुआ भी नहीं, सब लोग ऐसे निकल गए। तो जब 2-3 दिन वो सोचो, तो प्रसाद था, जबकि लोग कौन खाना चाहता है सड़ा हुआ चीज, है ना। वैसे नहीं क्या, हम लोग सुबह का खाना डालते हैं ना, तो हमारी मम्मी बोलते हैं कि नहीं, अन्न का अपमान होता है, करके खा लेना चाहिए। खा लेना चाहिए। नहीं वो क्या, आप थोड़ा देखिए, घर में तो क्या आपको मालूम है कितने लोग हैं, कितने लोग, करेक्ट। तो ढंग से बनाइए, उसको व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जी, हरे कृष्ण। कोशिश करिए कि उसी समय खत्म हो जाए, ठीक है। बचता है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आएगा, आपको मालूम है, करेक्ट। मूलतः फ्रेश खाना खाना चाहिए, कुछ बच गया अलग चीज है, लेकिन ये प्रिंसिपल तो ठीक है ना। खाने का स्वाद और महक चला जाता है, कितना भी कर लो, जो भी कर लो, चला जाता है। होटल में खाना आप खाते हैं ना, फ्रेश खाना कभी नहीं मिलता होटल में। वो क्या करते हैं, बना के फ्रीजर में डाल देते हैं, जैसे ही कस्टमर आए वो उन्हें गर्म करके दे देते हैं। आप 2-3 दिन खाओ कि तबीयत खराब हो जाती है। वैसा खाना है, फ्रेश खाना आपको घर में मिलता है ना। जब आप ट्रैवल करते होता है ना, घर जाए, वो सब्जी, राइस, दाल, चपाती फ्रेश, कैसा लगता है जैसे पूरी एनर्जी आ गई, है ना। ठीक है, कोशिश करिए फ्रेश खाना खाने की। कृष्ण, आजकल है थोड़ा फ्रिज के लोग थोड़ा उसको डिले कर देते हैं, उसका खराब होना, लेकिन प्रिंसिपल तो ठीक बोला था ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैंने तुलसी जप माला मंगवाई है,
तो उसका मतलब कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कोई प्रक्रिया है पहले कुछ भी? देखो, जब तुलसी आपका दास नहीं है, कृष्ण का दास है। जब आपको तुलसी माला आएगी, कृष्ण के चरण को छूना, आपके में पिक्चर होगी या विग्रह होंगे, उनके चरण में जरूर छू लेना, फिर जपा शुरू करना, ठीक है? प्रभु जी अभी और जो मैंने मंगवाई है ना, वो अमेज़न से मंगवाई थी, वृंदावन से ही आई है वो। तो मैंने रिव्यूज देखे थे, काफी अच्छे थे। अभी पता नहीं है कि अब वो असली ही होगी या नहीं। नहीं, तो वो तुलसी भी होगी नहीं होगी आपको मालूम नहीं, अमेज़न से आपको कैसे मालूम चलेगा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब माला आएगा तुलसी का माला, ये देखो तुलसी का माला ऐसा दिखता है, दिख रहा है? जी प्रभु जी। तो देखना कैसा दिखता है। मेरी तो वाइट येलो कलर की है, तो ऑफ वाइट कलर की आई है। तो तुलसी की है क्या? पॉलिश, कभी कभी तुलसी पॉलिश होती है तो पता नहीं चलता आपको, पूरा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जो भी है भगवान के चरण में रख के जप करना, ठीक है? ठीक है प्रभु। आपको 16 माला करिए, आपको दीक्षा करेंगे, दीक्षा में इस्कॉन से आपको माला फ्री मिलती है, बहुत अच्छी माला, बहुत महंगी माला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शैली माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु शैली जी। माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता प्रभु जी, जी। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ठीक है, हमने माना कि हमारा दूसरा जन्म होता है और ठीक है, हम कृष्ण जी से मिल जाते हैं अगर हम उनके हिसाब से चलें, जैसे उन्होंने चैप्टर नंबर 11 में बताया है, उनके हिसाब से चलें तो हम उनसे मिलते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोग नहीं मानते, वो दूसरा थॉट ये कि इसी जन्म में हमें नरक देखना है, इसी जन्म में स्वर्ग देखना है। ये टीवी में सुना है आपने, सच नहीं है। इस जन्म में नरक सरक नहीं है, अभी भूलोक में हो, नरक सरक दूसरी जगह है। यानी आपका हाँ। जो आप जैसे खुशी से रह रहे हो, अच्छा सब कुछ आपको खाने को मिल रहा है, सब कुछ है, तो एक समझ लो वो लाइफ स्वर्ग हो गई। आपके नहीं, संग कुछ बुरा समय आ स्वर्ग रहा है नहीं तो है, भूलोक में है, भूलोक में है अभी। अभी देखिए माता जी, अलग अलग जगह है, स्वर्ग लोक है, पूरा जगह है वो, ठीक है? वैकुंठ लोक अलग जगह है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आता तो हमको सिंप्लीफाई कर दें। जैसा शास्त्र में दिया है ना, उसको कभी बदलना नहीं चाहिए। शास्त्र में बताया है स्वर्ग लोक है। ठीक है, हाँ बोलिए। हमारी तो विश यही है कि गोलोक धामी उनके पास सीधे पहुंच जाए। हाँ। लेकिन तो क्या ये है कि जैसे कि अब जैसे मैं वृंदावन जा रही हूँ, तो वृंदावन जा रही हूँ, कृष्ण का उनका सेवा कर रही हूँ, और फिर जैसे जो लोग वहां पर मर जाते हैं, जैसे उन्हीं को मोक्ष प्राप्ति हो गई, तो क्या इस चीज को भी हम उस सेंस में ले सकते हैं क्या? देखिए क्या है, धाम का महात्म्य होता है, नाम का महात्म्य होता है। तो धाम का महात्म्य भी सच है। जो लोग वृंदावन धाम में शरीर छोड़ते हैं, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है, उनको भगवत धाम का प्राप्ति हो। लेकिन बहुत लोग हैं क्या करते हैं, वे वृंदावन जाते हैं बुढ़ापे में और बोलते हैं वृंदावन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना? लेकिन जैसे बीमार होते हैं दिल्ली हॉस्पिटल में मरते हैं। देखा मैंने, हाँ जी, क्योंकि जब दर्द होने लगता है शरीर में, अरे नहीं हॉस्पिटल ले चलो मेरे को। और दिल्ली हमारे में नेबर कहीं वाले हैं ना, अब बुढ़े हो गए हैं, तो वहां पर वृंदावन में फ्लैट ले लिया है। मैं आगरा से हूँ, उन्होंने वृंदावन में फ्लैट ले लिया, वो वहीं रहते हैं, लेकिन इलाज करवाने के लिए फिर आगरा आ जाते हैं वो। और वहां मर जाएंगे। हाँ जी, और कहने को वो यही वैसे तो वृंदावन में प्रॉब्लम सेवा कर है, रहे हैं। मैंने देखा। ये जो भी है माता जी, देखा ना, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। मूलतः दिल में भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए। धाम इतना सुंदर होता है कि वहाँ वातावरण इतना अच्छा, वृंदावन का वातावरण कितना अच्छा है, इतने बहुत हजारों बढ़िया। मंदिर हैं। कोई आदमी वहाँ थोड़ा टाइम भी 2-3 दिन के लिए जाता है, कृष्ण का भक्ति दिल में आ जाता है उसके, है ना? वाइब्रेशन ही वहाँ की अलग है। जब वहाँ पर एस्कॉन वाली रोड पे से भी आप जा रहोगे, जो रोड पे भी आपको कीर्तन सुनने को मिलते हैं, वहाँ की वाइब्रेशन ही अलग होती है। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? इस्कॉन के मंदिर में सबसे बड़े फायदे, वहाँ अंदर बंधन नहीं है। सबसे अच्छा मैनेजमेंट। और वहाँ फॉरेन डिवोटी इतने देखते हैं, लोग उसको अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं, इतने फॉरेनर्स हैं उधर हमेशा, है ना? नहीं, वो बेचारे वहां पर बाहर सेवा भी कर रहे होते हैं। हम शायद इंडियंस इतनी नहीं सेवा कर पाएंगे, धूप में सड़क पे बैठ के वो कीर्तन कर रहे हैं, और हम शायद इतनी नहीं कर पाएंगे जितने फॉरेनर्स वहां पर कर रहे हैं। प्रभु माता जी, अब उनके लिए क्या होता है ना, बहुत मुश्किल से भारत में आते हैं वीजा से, है ना? और उनको 3 महीना 6 महीने में पूरा एक एक क्षण को, वो पूरी जिंदगी को याद करना होना, क्योंकि वृंदावन उनको मालूम है, कृष्ण के भक्त ने अपनी जिंदगी कृष्ण को दी है, पूरी जिंदगी में पैसे बचाते हैं। यहाँ आपको सपोज करो आप उनकी जगह हुए, ठीक है? अब आपको रशिया जाना है, सोचो आप पैसा इकट्ठा करोगे ना, सस्ता तो नहीं है, 1-2 लाख रुपए खर्च होगा, उतना आसान नहीं, पूरा फैमिली के लिए 10 लाख, कितना खर्चा हो रहा सोचिए उनके लिए, है ना?
एक एक क्षण उधर आप ध्यान से बिताओगे ना, इतने बहुत ध्यान से बिताते हैं, बहुत सेवा करके जाते हैं। मेरे मैंगलोर में भी, अभी तो कोरोना हो गया, नहीं तो हमेशा मैं 10 फॉरेनर्स को रखता था इधर, और हर दिन वो हरिनाम में जाते थे। और क्योंकि आते इंडिया वो 1-2 दिन के लिए नहीं आते, 5-6 महीने के लिए आते हैं। तो वृंदावन धाम में सेवा करी, फिर उनको होता है कहीं पे रहने का हो, मैं उनको इधर बुलाता था अपनी जगह। अभी मेरे पास रशियन लड़का है ना, वो बहुत अच्छा है, अच्छा है, कृष्ण की कृपा है। हरे कृष्ण। हमको क्या है ना, घर की खेती घास बराबर, थोड़ा हमको सबको मालूम है, लेकिन हम थोड़ा उसको सीरियसली नहीं लेते। जैसे सबको मालूम है भारत में कि हरि नाम में बहुत शक्ति है, थोड़ा बैठ के ध्यान से जप करिए। न्यूज़पेपर में ही पूरा दिन निकल जाता है, ऐसा नहीं करिए। ध्यान से बैठ के हरि नाम का जप करिए, आपका भी आध्यात्मिक प्रगति होगा, आपका भी मन पवित्र हो जाएगा, और भगवत धाम का पूरा जीवन। इतना बड़ा भाग्य, भारत में जन्म लिया, भगवत धाम नहीं गए तो क्या फायदा होगा। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। ऋतु माता जी अपना प्रश्न रखिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम इस जन्म में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किसी हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसा है कि हम भगवत धाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो क्या हम अगले जन्म में भी कृष्ण की भक्ति कंटिन्यू करेंगे? देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, भारत भूमिले मनुष्य जन्म हो ले। यार आप बहुत ही भाग्यशाली हो, भारत में जन्म लियो, ठीक है ना। अब इसका फायदा उठाइए ना। देखिए, अब बचपन से ही रामकृष्ण हमारे शरीर में, खून में, करेक्ट, सब जगह इधर ही है ना। तो जब करिए ध्यान से। अगर ऐसा हुआ कि शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हुई और थोड़ा भोग की इच्छा दिल में रह गई, वही है शुद्ध भक्ति मतलब, इंद्रिय भोग की एक भी इच्छा नहीं, लेकिन कुछ भोग की इच्छा दिल में थी, कुछ कमजोरियां हैं हृदय में, तो अगले जन्म में आपको जितना प्रगति किया है उतने से कंटिन्यू करते हैं, आपको जीरो नहीं होता। जैसे आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, अगले जन्म में फिर नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा, करेक्ट। ये नहीं बोलोगे मैं अगले जन्म में डिग्री है मेरा नहीं चलता। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं, जितना भी प्रगति किया उतने से आगे जाओगे। बहुत सारे शास्त्र में उसके एग्जाम्पल दिए गए। जैसे गजेंद्र का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, हाथी था, है ना, पिछले जन्म में बहुत महान भक्त था, लेकिन कुछ उसको श्राप मिल गया था, तो हाथी के शरीर में था, लेकिन जब उसका पैर कटा ना, उसने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, तो उसने पिछले जन्म में भगवान को याद, भक्त था, भक्ति थी दिल में, भगवान को पुकारा और भगवान आए। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिए कि भक्ति जितनी भी, जितना आत्मा जितनी विकसित हो चुकी है, जितना आत्मा जागृत हो चुकी है, वो अगले जन्म में भी रहेगा। जैसे जागृति आत्मा की क्या होता है, इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, ये होता है जागृति। आध्यात्मिक सुख का अनुभव, ये होता है जागृति। ज्ञान, वैराग्य, भगवान की तरफ आकर्षण। कहीं कीर्तन हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं उधर जाना चाहता हूँ, उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन विचलित आदमी होगा, 2 मिनट ही बैठ नहीं सकता कीर्तन। लेकिन जिसको आकर्षण है, कीर्तन है, भाग के जाएगा, बैठेगा, आध्यात्मिक प्रगति हो रही है उसकी, है ना। प्रभु जी, हमें कृष्ण के ही भक्त बनेंगे अगले जन्म में, अगर मिलता है तो, मुझे ये शरीर मिलता है तो कृष्ण के ही भक्ति। नहीं, भगवान एक ही है ना, कुछ 2-2 3-3 नहीं, जैसे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली भगवान कहते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, और हनुमान जी को मानते हैं, मोस्टली ये शास्त्र में तो नहीं लिखा ना, मानते हैं ना लोग। शास्त्र में तो नहीं लिखा, शास्त्र में तो नहीं लिखा। वो तो ठीक है, एक अला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, खाली एक भगवान, सब उनके नौकर हैं, सब उनके नौकर हैं। एक अला ईश्वर कृष्ण, एक अला ईश्वर, चैतन्य बाबू बोलते थे, एक अला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, सब उनके नौकर हैं बाकी। तो आपको ये तो आत्मा जागृत हो चुकी है ना, तो नमस्कार तो सभी को करोगे, लेकिन प्रेम तो आप कृष्ण को करोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आत्मा जागृत हो चुकी है माता जी, ये आपको याद रहेगा ना, समझ आएगा। याद ही रहे माते प्रभु जी, कुछ ऐसा तो कोशिश नहीं। देखिए, गजेंद्र का क्या हुआ था, गजेंद्र को अगले जन्म में पिछले जन्म की प्रार्थना याद थी। तो आप भी जरा ध्यान से जब जप करते हैं ना, हृदय से करिए। अरे नाम, मैंने देखा लोग जब कृष्ण कृष्ण, अरे लड़ क्यों रहे भगवान से भाई, ध्यान से करो, हरे कृष्ण, हरे प्रेम से कृष्ण कृष्ण, दिल से, जितना दिल से करो। अरे हमारी हालत होती है वो कबूतर की तरह। कबूतर क्या करता है, कबूतर को आप हरे कृष्ण मंत्र जपा करा सकते, देखे ना, आपको देखेंगे यूट्यूब में, हरे कृष्ण कबूतर भी कर देता ना वो नाम, लेकिन उसे गर्दन पकड़ो, कहीं कहीं कृष्ण का नाम नहीं लगा, उसके दिल में नहीं गया मंत्र, खाली कबूतर की तरह। कबूतर के जप नहीं करिए, दिल से करिए, ध्यान से एकाग्र होके एक एक शब्द को ध्यान से, और भगवान आपका सेवा चाहता हूँ, हरि नाम आपका आश्रय चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रयत्न, इसलिए साधना करना पड़ता है, यही हमारी कमजोरी रह रही है, बाकी सब ठीक है। अभी देखिए, जितने लोग इधर हैं, इतने टाइम सुन सुन के ये फिलॉसफी तो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, हरि की भक्ति करना है, समझ आ गया, लेकिन सीरियस सब लोग नहीं हो रहे। वही मेरी विनती, इसलिए मैंने आप सबसे क्या बोलना विनती करा था
एक माला जरूर जप करिए, और संडे को संकल्प होगा, मेरा हृदय नहीं तोड़ना, सब लोग आना, संकल्प करना, एक माला जप करेंगे। मेरा कोर्स सफल होता है, देखिए 400-500 लगते शुरू में, अभी थोड़े बचे हैं। मेरा कोर्स की सफलता है उसमें से 20% लोग भी अगर हरिनाम जाप करना शुरू कर दें, आगे तो काम हो जाएगा। एक बारी आपने बारूद में आग लगा दी, वो तो फटेगा ही बम, है ना। एक बारी आपने हरि का नाम लेना ध्यान से शुरू कर दिया, भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेके जाएंगे। अब जितना जल्दी जाना चाहते हो डिपेंड करता है कितने सीरियस है। सीरियस नहीं होंगे तो 100 जन्म लगेंगे, लेकिन जाओगे, क्योंकि आपने भगवान की सेवा शुरू कर दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एस के खन्ना प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए खन्ना जी। हरे जी प्रभु जी, प्रश्न पूछिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने कहा कि जो खुदकुशी कर लेते हैं वो लोग अकाल मृत्यु है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में यह है कि जिसकी हॉस्पिटल में डेथ होती है, एक्सीडेंट में डेथ होती है, तो उसकी क्रिया के लिए कुरुक्षेत्र के बाद जगह पहेवा, वहां जाके क्रिया करानी पड़ती है। ऐसा है क्या? मेरे को प्रभु जी मैं सीख रहा हूँ। हाँ ठीक है। फिर नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही है, अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है, बेड पे डेथ होती है, एक्सीडेंट में होती है, तो उसको कुरुक्षेत्र के पास जगह है पहेवा, वहां जाके उसको उस व्यक्ति की क्रिया करानी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नहीं कराओगे तो आत्मा संसार में भटकती रहती है। मैं नया चीज सुना है, नया चीज सुना। इवन गया में भी जाके लोग कराते हैं कि पूरे उसकी हो जाती है। गया में जाके, गया में तो जाते हैं लोग, गया में तो सब उसका श्राद्ध के लिए भी जाते हैं। करेक्ट जी जी। विष्णुपाद। तो मैं गया नहीं, मैं गया नहीं हूँ। हाँ गया में भी लोग जाके इसलिए मैं गया से हूँ प्रभु जी। हाँ लो भाई, देखो ये गया से इनको कांटेक्ट कर लेना, नहीं तो पांडा बहुत तंग करते हैं उधर। अरे अरे विष्णुपद जगह का नाम है, विष्णुपद जगह का नाम है। हाँ। और वहाँ पे जो है ना ये होता है, फल्गु नदी है, फल्गु नदी में जो है ना ये क्रिया करी जाती है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में कुरुक्षेत्र के पहेवा जगह, वहां जाके करानी पड़ती है क्रिया। पूरा वो तालाब बना हुआ है, और सरस्वती नाम है उसका शायद तालाब का, वहां जाके करानी पड़ती है। और ये महाभारत के बाद भी सुना कि कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में उनका सबका पिंडदान इकट्ठा किया था, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए क्या है ना, महाभारत में भीष्म जी बोलते हैं अपनी भीष्म स्तुति में कि क्योंकि भगवान आपको देख के सब लोग मरे, सब भगवत धाम चले गए, है ना। तो वो तो बहुत भाग्य है ना, भगवान खुद होते और भगवान के बच्चे हैं सब। तो भगवान की करुणा इतनी थी कि सबको ले गए, अपने धाम ले गए। भगवान राम भी सबको अयोध्या धाम ले गए थे। आपको मालूम है ना, भगवान राम भी शरीर छोड़ने से पहले सबको ले गए, हम जा रहे हैं अयोध्या। बोले हम क्या रहेंगे, गिलेरी तक नहीं रही अयोध्या में, सब उनके साथ निकल गए। तो भगवान कृष्ण भी सबको भगवत धाम ले गए थे। कृष्ण जी ने ऐसा करा था कि सबकी वो क्या होता है, कर्मकांड अलग चीज होती है, अध्यात्म अलग होता है। कर्मकांड से ज्यादा विमुक्ति नहीं हो गई। कर्मकांड एक बेसिक सतोगुण पुण्य पाप का चीज है ना। भगवत जनरली जो कर्मकांडी ब्राह्मण होता है उसको भगवत धाम का ज्ञान नहीं होता। वो पुण्य पाप, ये पुण्य कुछ पाप कर दिया। तो अपने क्षत्रिय होने के नाते भी अपने क्रियाकर्म लोग करते हैं, लेकिन भगवान की स्थिति को कभी नीचे नहीं बनाना। भगवान अपनी इच्छा से ही पूरी सृष्टि को भगवत धाम ले जा सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो तालाब बना है वहां भी उसका बड़ा महत्व है। ठीक है, वो तो मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा महत्व नहीं है, लेकिन ये सब कर्मकांड है। ऐसा कहा गया था, वहीं पर उन्होंने करा था। सभी जो भी है वो कर्मकांड है। देखिए कर्मकांड और गीता बहुत ऊपर है कर्मकांड से। भगवत गीता में अर्जुन श्राद्ध की बात करता है, पहले चैप्टर में बोलता है ना अर्जुन, अरे इन लोगों को मैंने मार दिया, इनके बच्चे तो श्राद्ध तक नहीं करेंगे क्योंकि उनका कुछ संस्कार नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण जी बोलते हैं क्या दूसरे चैप्टर में उत्तर में, त्रैगुणिया विषया वेदा विस्त्रय गुणिया। अर्जुन उसके ऊपर चले, सब कर्मकांड के ऊपर चलो। गीता कर्मकांड के लेवल में नहीं है, गीता बहुत ऊपर है उससे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कर्मकांड मतलब अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोचना, स्वर्ग जाऊंगा, आनंद करूंगा, भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोच रहा कुछ, तो उसको उस लेवल पे नहीं ले सकते। अपना इंद्रिय भोग ही सोच रहा है, तो गीता पढ़ के क्या फायदा हुआ। हाँ हरे, हाँ बोलिए हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। बोलिए माता जी। जी माता जी, प्रश्न पूछिए माता जी।
प्रभु जी, ये मैं पूछ रही थी, ऑनलाइन जप करना चाहिए क्या प्रभु जी? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आप हाँ। बैठिए, भक्त लोग आपके साथ बैठ के जप करते हैं। सुबह हमारा मंगल आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद है ना भक्त लोग जप करते हैं, साथ कर सकते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है माता जी, अकेले क्या होता है, लोगों को कभी कभी उत्साह ही नहीं बनता है, तो चलो बैठ के साथ करो, है ना, गलत नहीं है। जप में इतना जरूरी है माता जी, अपना जप आपको ध्यान से सुनने का है ना। जैसे 10 लोग बैठ के भी जप कर रहे हैं, थोड़ा इजी रहता है। जैसे अभी मायापुर जा रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठा बैठ के जप करेंगे, है ना, अच्छा लगता है। हमारे वहां मंदिर में बहुत सारे तुलसी के वो लाते हैं, और एक एक ग्रुप में लोग बैठते हैं चारों तरफ, और तुलसी के चारों तरफ बैठ के हरे कृष्ण 1 घंटा 2 घंटा हम भक्त लोग जप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भक्त संघ में माता जी भक्ति बहुत आसान होती है। ऑनलाइन या फिजिकल हम संघ की कोशिश कर रहे हैं, है ना, करेक्ट, संघ से उत्साह कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं, लेकिन अपना जब सुनने का, आपको अपना जब सुनना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बाकी लोग जब कर रहे हैं खाली बैठ गए, फायदा तो है, लेकिन अब जब हाँ कभी कभी लोग अपना जप नहीं सुनते, वो गलत हो जाता है। हाँ, यही होता है, पर उधर का ज्यादा आवाज आता, अपना नहीं वो तो वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये होता है हमेशा। हल्का सा रखिए उसका, तो देख उत्साह मिलता है ना, अरे इतने लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए कोई भी आदमी दारू अकेले नहीं पीता है, किसी को देखा अकेले दारू पीते हैं, दोस्तों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो बुरे काम जब लोग इकट्ठा करके करते हैं, तो अच्छा काम क्यों इकट्ठा नहीं करने का, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, दूसरा ये था कि आप बोल रहे थे झूठ नहीं बोलना। हाँ, दूसरा क्या था? आप बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, झूठ मूर्खों को बोला जाता है, जो आदमी आपका फायदा उठा रहा है उसको झूठ बोला जाता है, वैसे नहीं, है ना। अरे कृष्ण ने युधिष्ठिर को नहीं बोला, बोल दे द्रोणाचार्य को, क्या अश्वत्थामा मर गया, तो भगवान नहीं बोला। लेकिन हम लोग तो बच्चों को तो बोलते ही है। अरे बच्चे अरे बड़े बदमाश हो गए आजकल, टीचर के आगे झूठ, घर में झूठ, सबसे क्या झूठ है। हाँ, बोलना पड़ता है प्रभु जी, तो हम लोग फंस जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अरे हाँ, एक चीज, सब जो लोग रजिस्टर नहीं हुए रजिस्टर हो जाओ नेक्स्ट लेवल के लिए। बस अब 1 दिन और बची है क्लास आपका। हम लोग मायापुर जा रहे हैं, मायापुर आके कोर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरी विनती है कि कोर्स से जुड़े रहना। मैं इधर लिंक दे रहा हूँ आप सबको, ठीक है। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, उधर सारे मैसेज आ जाएंगे, इधर क्लिक करिए, रजिस्टर हो जाना। रजिस्टर होके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है आपको रजिस्ट्रेशन में, प्लीज नीरज प्रभु को किसी को बता देना, ठीक है। 1000 लोग रजिस्टर हो गए टोटल, सब लैंग्वेज से। 5000 का टारगेट है। करीब 8000 लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो 5000 को तो जरूर होंगे प्रभु जी। Prabhuji, I'm from Nepal and I want to ask you about today's Diya lighting you were talking about, and you were also supposed to give us link for attending today's lightning something. और दिया आपने दिया नहीं दिया भाई? Could you please explain in detail? I'm quite unaware of about it. This Kartik ka? How to light it? Yes. Mataji, link I am giving now again. Okay. You can see the link now. Yes, sir, I can see the link. Yes. You can click the temple, simple t.ly/temple to the link. In the evening we will हम लोग करेंगे. You can join us 7:30. ठीक है? I also like to do it at my home, so I want to know from you how can we do, what is the arrangement, what should I be ready with? Can you please explain it in detail to me? We have made, Mataji, we have made videos how to do it. नीरज जी, आपको वीडियो मिलेगी how to do कार्तिक का पूजा? नहीं प्रभु जी। चलो, हमारे डिवोटीज लोगों ने बनाए हैं, मैं आपको दे देता हूँ। प्रभु जी, ग्रुप में देविका माता जी के पास होगा, वहां से मैं ग्रुप में डाल दूं? नहीं, मैंने शेयर किया था एक्चुअली बहुत डिटेल से।
वो सब लैंग्वेज में बन रहे हैं, कन्नड़ में, हिंदी में, कैसे कार्तिक का पूजा करने का। ये रहा। ठीक है प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ अभी। जी प्रभु जी, इसे ग्रुप में डाल देंगे प्रभु जी। आप उधर मेन ग्रुप में डाल दीजिएगा प्रभु जी, फिर मैं बाकी डाल दिया ना ग्रुप मैंने, में डाल दूंगा। अभी डाल दिया। ये YouTube वीडियो मैडम माता जी, यू कैन सी दिस वीडियो, हाउ टू डू, यू सी दिस वीडियो, वन ऑफ आवर डिवोटीज एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू इट। Okay, thank you. ठीक है, हाउ टू डू, व्हाट आर द बेनिफिट्स। It will be continue for the whole month, right, sir? 1 month. ठीक है, it's see, just like your birthday, you're very happy. So Krishna Yes. keeps these days, Ekadashi is very happy. So once in a month you do, and in a year, 1 month, we put extra effort to serve the Lord. So it's for our good only. Chant more, read more. ठीक है, like that. Hare Krishna. And Kartik time to go to Yatra, Dham Yatra is very good. That's when Kartik we are going to Mayapur. Double benefit. Kartik benefit plus Dham benefit. ओके माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो लोग सुसाइड करते हैं, तो मैंने ऐसे पढ़ा है कि उनकी आत्मा भटकती रहती है, तो क्या ये बात सच है? तो फिर जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा आने वाला जन्म निश्चित होता है, तो फिर उनको कैसे आने वाला जन्म मिलता है? क्योंकि कर्म है ना जी, वो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सोचिए, मेरा शरीर में अभी 6 महीने बचे, ठीक है, पता नहीं हो सकता है 6 मिनट बचे हो, किसी को मालूम नहीं है, है ना? ठीक है, आपने शरीर को उसके पहले अंत कर दिया, कोई भी गलत दबा के मर सकता है, फांसी लगा सकता है। अब उतने समय के लिए उसको शरीर नहीं मिलेगा दंड के हिसाब से, तो वो आत्मा भटकती रहेगी। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जरूर रहता है, भौतिक शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म माइंड, मन रहता है, और बहुत तड़पती है। वैसे ही डिस्टर्ब आत्महत्या कौन करता है? जो बहुत ही दर्द में जी, और ऊपर से उसने एक और पाप कर दिया, वो दर्द के पर दर्द डाल दिया, है ना? वो तंग हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसको खाने का मन करता है, मुंह खाने के लिए मुंह नहीं अपने 20 बच्चों से बात करना चाहता है, अगर उनको पता चला भूत है इस घर में, चाहे हस्बैंड जो वो किसी को बुला के भगाते हैं उसको उधर से, कोई नहीं रखता भूत को अपने घर में, है ना? जी जी। तो बहुत तड़पता है, बहुत तड़पता है। उसमें भी बड़े भूत होते हैं जो तंग करते हैं, पिटाई करते हैं, तरह से दर्द ही दर्द उसका। ठीक है जी, तो इसमें ऐसा अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा, ऐसा कुछ होता है या? अच्छी आत्मा क्यों भूत बनती है जी? भूत अच्छी आत्मा क्यों बनेगी? अच्छा, सब बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो लोग, बहुत डिस्टर्ब। तो आगे जब भी आप हरि नाम का जप करेंगे वो नहीं रहते, उस जगह से निकल जाते। जैसे क्लास में से कितने लोग भग गए, हम लोग तो शांति से गीता का डिस्कस कर रहे थे, है ना? चलती ट्रेन से कितने वो भग गए, उठल के भग गए। हम तो भाई ट्रेन चली है, 18 दिन का यात्रा पूरा कर लो, एक और दिन है, बहुत शुभ है, बहुत पुण्य है भगवत गीता को सुन के, है ना? एक एक श्लोक को सुन रहे हैं, उसका अनुवाद भी सुन रहे हैं, थोड़ा जितना मेरे को मालूम है तात्पर्य समझा रहा हूँ, है ना? तो इतना शुभ है ये, लेकिन सब लोग को इतने बुद्धि नहीं है कि इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, है ना? वो भी फ्री में, तब भी लोग फायदा नहीं उठाते, क्या कर सकते हैं लोगों का, है ना? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए आप भगवान से प्रार्थना हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि गलती तो होती है कभी कभी लोगों से, कभी कभी बहुत चिंता आ जाती है, लेकिन हमेशा ये समझना कि भगवान ऐसा टेस्ट नहीं देते हैं जिसको हम पास नहीं कर सकते। ठीक है, ये विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत लोगों के पास आती है, लेकिन आत्महत्या करना बिल्कुल गलत है, बिकॉज हम भगवान की ही स्थिति को जो हमारे सुधरने के लिए बनाई दी थी उसको छोड़ के भाग रहे हैं, है ना? उससे कुछ नहीं होने वाला, सिचुएशन सुधरेगी नहीं और बिगड़ जाएगी, है ना? करेक्ट, इधर भी लोग रोए पीटेंगे और जहां गए हम भी भटकते रहेंगे। तामसिक काम है ना ये तो।
सात्विक काम में सबको फायदा होता है, तामसिक काम में किसी को फायदा नहीं होता। करेक्ट, किसी को फायदा नहीं होता, अपने कोई फायदा नहीं, हम भी भटकेंगे और घर वाले बेचारे इतने रोएंगे, उनको कितना बुरा लगता है ना। शायद हमको कुछ कर देते, बच्चा ये सुसाइड नहीं करता, किसी को खुशी नहीं होती। सुसाइड सुन के कोई खुश होता है? कोई खुश नहीं होता। और आप भी तड़प, एक तामसिक काम होते हैं, हमको भी नुकसान, दूसरे को भी नुकसान। ठीक है, तो अगर कोई सुसाइड करता है तो आप जरूर भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन दुनिया में बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्मिता जोशी पाठक माता जी, बहुत लोग सुसाइड, कितना दर्द है, सोचिए दुनिया। हाँ, हेलो हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सर, मेरा ये प्रश्न था कि सर ये कोर्स मराठी में उपलब्ध नहीं है क्या, अवेलेबल नहीं है मराठी? अरे आप जल्दी सीखो ना, अभी टीचर नहीं है, आप जल्दी सीखो, आओ लेवल 2 में आओ। मुझे हिंदी, आपको 5-6 महीने में ट्रेन कर दूंगा मैं, फटाफट आओ। अच्छे से समझना है गीता को, 3-4 बार पढ़ने का, कोई गलती नहीं होना चाहिए, हमको टीचर चाहिए। सर प्रभु जी, मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैंने वो पूरा कोर्स कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट भी मेरा आ गया कल। ठीक है, चलो, आपने सारे कर दिए, क्विज भी कर दिए सारे? हाँ, कर दिए सर। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत दिनों से ऐसा ही था कि गीता को ही पढ़ा है मुझे। अब नहीं माता जी, नंबर 2 में भी हम दोबारा पढ़ेंगे, 4 बार ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन ताकि एक भी कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। और आप एटलीस्ट अपने घर में बच्चों को एक गुरु के, बच्चों का तो गुरु बनेंगे ना। नहीं सर, मेरे बेटी को भी और मेरे हस्बैंड को भी मैं कोर्स अभी ज्वाइन करा रही हूँ सर। ठीक है, खुशी खुशी। अभी मेरी एक विनती है सबसे, एटलीस्ट 10 लोगों को ज्वाइन कराना। देखो इस बार ही मेरा 50,000 का टारगेट है लोग ज्वाइन, मेरे 125 टीचर है अभी, हर बैच में मेरे 10-20 टीचर बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को इच्छा है कि 1000 टीचर हो जाने चाहिए, और सब लोग मिलके इतना प्रचार करेंगे। देखिए ना, हमारा करीब पॉजिटिव है, हमारा काम नेगेटिव नहीं है। इतना प्रचार करेंगे, इतना प्रचार करेंगे कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, है ना। प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन था कि अभी हम महाराष्ट्र में है ना, तो विठोबा पंढरपुर के जी विठोबा भगवान, बहुत मेरे को आना है उधर, एक बार आऊंगा, एक बार आना है, बहुत सुना है, बहुत सुना तो कार्तिक स्नान वही करते हैं, विठला 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 विठला। हाँ, आना है मेरे को एक बार। तो ये कृष्ण का अलग से करना पड़ेगा प्रभु जी? हम काकड़ा आरती अभी कर रहे हैं ना सुबह की, तो विष्णु का ही रूप है ना प्रभु जी? दोनों एक ही है, एक ही है ना सर? कृष्ण ही है वो, कृष्ण ही है। तो कृष्ण का अलग से करना पड़ेगा क्या? ऐसे खड़े हैं ना? हाँ, ईट पे खड़े हैं प्रभु जी। वो तो उनका लीला है जी, वो लीला है भक्तों का, भगवान का भक्तों के लिए लीला होता है। बहुत सुना है मैंने, कभी कभी भक्त आते हैं हमारे महाराष्ट्र से, हमको बहुत सुंदर पंढरपुर का लीला सुनाते हैं, बहुत खुशी होता है जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। रेणु माता जी। हरे कृष्णा। मेरे 2 प्रश्न है। सबसे पहला कि हमारी जो सैलरी होती है, हमारी अर्निंग होती है, उसमें से हमें नीडी जो जरूरत लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल के मंदिर के लिए, जैसे कि मंदिर बन रहा है वहां दें, या वस्त्र खरीद लें? क्या करना चाहिए दोनों में से? देखिए, डिवाइड करिए। देखिए माता जी, नीडी मतलब नीडी क्या नीड? भौतिक नीड, भौतिक नीड सबसे बड़ी नीड। उसे मेडिसिन नहीं है किसी के पास, भौतिक नीड, खाना वो नहीं तो है। माता जी तो लोग तंग करते रहेंगे आपको, तो कभी बंद भी नहीं होगा। आप एक दिन खाना खिलाओगे फिर आ जाएगा, उसको बोलो मेहनत करो। देखो वेद के अनुसार भिखारी को कोई इज्जत नहीं है वेद में। दया में तो जीना। मेरे को बताओ, अगर मेरी स्थिति ऐसा हो गया, मेरा खाना नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं खड़ा करो, तो मेहनत करो ना, है ना। ये तो आलसी बनाने का तरीका लोगों को नहीं है। आपने देखे मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं 200-300 लोग, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कॉमन है। सबके बाद अच्छा हट्टा कट्टा, अरे कुछ काम करो, कुछ मजदूरी करो, कुछ करो, खाली के बैठे नहीं, भिखारी नहीं, कोई और भी जिसको जरूरत है, किसी की हेल्थ इशू है, वो नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गवर्नमेंट टैक्स किस ले लेती है? इतना टैक्स कितना गवर्नमेंट, इतना टैक्स किस ले लेती है? इतना हमारा 30%, 40% टैक्स लेके उनका गवर्नमेंट का काम है एक्चुअली, है ना। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, मंदिरों को बोलते हैं यही करो, तो उनको बोलते हैं गवर्नमेंट का क्या काम है। हम तो अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप तो अपना निष्कर्ष बनाइए, आपको खुद बनाना डिसीजन। हमारे को लोग बोलते हैं आप ये सब क्यों करते हो, मंदिर क्यों बना रहे हो, भूखों को खाना खिलाओ ना। मैंने कहा तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मंदिरों में अन्नदान होता है, हर दिन हजारों लोगों को मंदिर में फ्री अन्नदान होता है, करेक्ट नहीं? उसमें क्या होता है, आप खुद सोचिए, मंदिर आए, भगवान का दर्शन मिला, आध्यात्मिक उसको ना 3 चीज है ना भाग में, कितने बारी समझाए, आत्मा है, मन है, शरीर है।
शरीर को भी फायदा मिलता है क्योंकि उसको प्रसाद मिलेगा मंदिर में भरपूर, जितना खाना खिलाते हैं मंदिर में, है ना। ऐसा तो नहीं बोलते इतना ही मिलेगा, एक चीज। दूसरा चीज, मन को शांति मिलती है, मंदिर का वातावरण इतना अच्छा होता है कि उसका मन भी शांत होगा। और आध्यात्मिक भगवान का दर्शन मिला, भगवान का नमस्कार करा, भक्तों का संग मिला। वहां पे आता है फेस्टिवल आने वाला है, अरे मैं आऊंगा फेस्टिवल, कोई कोर्स ज्वाइन करूंगा, है ना। और कुछ लोग कभी कभी मंदिर अगर 2-3 बारी आए तो हर दिन उनको बुरा लगता है, फ्री का कुछ सेवा है कि मैं थोड़ा बर्तन सफाई कर सकता हूँ, कुछ जगह सफाई होता है ना, तो उसको ये सिस्टम हर शहर में होना चाहिए। अब देखिए हम लोग कैसे पूर्ण करें, ये अलग चीज है, करेंगे मिलके। हर शहर में होना चाहिए। कोई भी भूखा है ना, मंदिर चले जाए, वहाँ आराम से, ऐसा होना चाहिए। हमारा पता ना, हमारा आप मैंगलोर आइए, एक भिखारी आपको नहीं दिखेगा, है ही नहीं, क्योंकि हर मंदिर में अन्नदान है। क्योंकि यहाँ लोग क्या है ना, ये लोग मंदिर को दान देते हैं जम जम के। मंदिर में इतना धन है कि आराम से खिलाते हैं हजारों को भी। लेकिन हमारा नॉर्थ इंडिया में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मंदिरों में प्रॉब्लम है, कमजोरी है, धन नहीं है, है ना, खिला नहीं पाते प्रॉब्लम। अगर ये हमारी व्यवस्था हो जाए ना, हर शहर में मंदिरों में बहुत अच्छा प्रसाद वितरण का व्यवस्था हो, एक तो लोग भी भक्त बन जाएंगे, है ना। देखिए जो भी है, आप भूखे हैं, मंदिर से खाना खा के आए, भगवान के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, करें भगवान आपका आशीर्वाद, एक आदमी भूखा था, एक भरपेट खाना मिला है ना, है ना। तो लोग भक्ति बन जाएंगे, लोगों का मन पवित्र भी हो जाएगा, पूर्ण रूप से शांति। अब किसी के पेट में भूख होना, वो आदमी बहुत विचलित हो जाता है। आप खुद सोचो, आपकी हालत खाना नहीं है तो आदमी विचलित होकर पागल हो जाता है ना। ये शांति जरूर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए हर जगह। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका मंदिर में दो। मेरे को क्या बोलता है ना, मंदिर आ जा, मंदिर आ जा, भूख लगी है, मर रहा है, आ जाना क्या प्रॉब्लम है, प्रसाद दूंगा तेरे को। मंदिर में नहीं आऊंगा, घर में आके खिलाओ, मैं नहीं खिलाऊंगा, इधर आ ये आप खुद सोचो, बुद्धि का काम है नहीं, है ना। मंदिर आएगा तो जरूर भगवान का नमस्कार करेगा, कोई भी आदमी, एक बारी उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी। मंदिर में हमेशा कीर्तन होता रहता है, कीर्तन सुनेगा, आध्यात्मिक प्रगति होगा, शंख बजेगा, अरे मैं भी जाके आरती देखता हूँ, 2 मिनट देखेगा, प्रगति भी, है ना। प्रसाद खाएगा, उससे भी प्रगति होगी, भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों को कुछ भी नहीं हुआ तो देखेगा भक्तों को, अरे यार तो बड़े शांत लोग हैं, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। फिर मंदिर में किताबें उपलब्ध होती हैं, किताब लेके पढ़ेगा, ये बोलेगा मैं किताब ले जाना चाहता हूँ, तो मंदिर में हमको कभी कभी ऐसी किताब भी देते हैं, लोग पढ़ के फिर किताब पढ़, फायदा ही फायदा है ना। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए हमको कि हर जगह मंदिर में अन्नदान हो। और मैं तो यहाँ जहाँ जी रहा हूँ ना, वो मैंगलोर में, ये बड़ी चीज है। और इस शहर में इतनी शांति है, इसकी वजह से कोई ना चोर, मतलब ये सब बहुत कम है इधर। क्यों? खाना सबके पास है ना, करेक्ट। हाँ जी, ये ऐसा हम लोगों को अरेंज करना चाहिए पूरे भारत में। आप कहीं भी भूख लगे, मंदिर चले जाओ बस। पहले इंडिया में होटल नहीं होते थे। अच्छा, प्राचीन भारत के प्राचीन स्टडी करो, होटल की जरूरत ही नहीं थी। भूख लगी मंदिर जाओ ना, होटल क्या करना है आपको। और मंदिर में प्रसाद खाते हैं, इतना आइटम रहते हैं यहाँ पे, इतना आइटम, ये नहीं कि खाली खिचड़ी, ये पल्या पायासा, यहाँ सांभर ज्यादा रहता है, राइस सांभर रसम पायासा पल्या, कितना चीज रहता है, आदमी को मतलब संतुष्ट हो जाता है आदमी, खाकर खुश होना चाहिए ना, हर जगह होना चाहिए, तब आदमी कितने खुश हो जाएंगे, है ना। तो हमारा भी जो मंदिर बना रहे हैं मैंगलोर में, अन्नदान का बड़ा हॉल बना रहे हैं, बहुत बड़ा, 10,000 स्क्वायर फीट का। जो भी आओ, हजारों लोग बैठ के प्रसाद, मंदिर में कभी भी किसी को बिना प्रसाद खिलाए बिना नहीं भेज। अरे आप सोचिए, आप माँ है, ठीक है, आपका बेटा घर आए, बिना खाना खाना चला गया, भूखा पेट, तो आपने क्या किया? गलत लगेगा आपको? गलत लगेगा ना। आपका बेटा घर में आए और बिना खाना खाए चला गया। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप माँ के सोचिए, या आप अपने माँ के यहाँ गए, ठीक है, बिना, अजीब लगेगा ना। उसी तरह मंदिर में कोई विजिट करता है, उसको जरूर भरपूर प्रसाद के साथ जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और एक है कि एकादशी को हम चावल क्यों नहीं खा सकते? उस दिन भगवान की इच्छा है कि किचन बंद कर दिया जाए और सारी स्त्री फ्री हो जाए, 15 दिन में छुट्टी। तो रोटी तो खा सकते हैं ना? हाँ, रोटी खा सकते हैं, चावल नहीं, किचन को बंद करो उस दिन फल खाओ और दूध पियो। उसमें क्या है माता जी, आपको रेस्ट मिलता नहीं मिलता? अरे 3 बारी खाना बना के बर्तन धो के दिमाग खराब हो जाता है, है ना। तो रेस्ट मिल गया, और सारा पाप भगवान अन्न में डालते हैं, इसलिए तो अन्न नहीं, मतलब किचन बंद। किचन बंद क्या, थोड़ा फल खा लिया, दूध पी लिया, और पूरे दिन जितना समय बचा, आपके बचे 10 घंटे, जो खाना बनाता है 3 घंटे, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, भगवान सोचते हैं, है ना। 3 घंटे इतनी गर्मी में, ऊपर से आग में बैठे हुए हैं लोग, तो छुट्टी, आराम से बैठो, पूरे दिन जॉब करो। तो चावल खा ले, कोई पाप तो नहीं होता ना? चावल में उस दिन अन्न में पाप है, जो पाप नहीं भी के सिर पे पड़ते हैं, चाहिए तो लाई लीजिए।
अन्न को नहीं छूता कोई भी, ठीक है। और कार्तिक आ रहा है अभी माता जी, कार्तिक का एकादशी को बहुत तप करना है। कार्तिक का शुभ उतना है, ऊपर से कार्तिक में एकादशी और भी शुभ है, ठीक है। ठीक है, कब है एकादशी कार्तिक का? अभी आप देखना, नोट करिए, हमारे साथ रहिए, हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, मैं मराठी में लेवल 1 करना चाह रही हूँ वापस। माता जी बच्चों के लिए है, उधर ज्वाइन कर लेना, बताना नहीं, वीडियो ऑन ऑफ रखना, बच्चों के लिए चल रहा है। बच्चों में तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। अरे बड़ा अच्छा है, उनको इतनी कहानी सुनाते हैं, आपको लगे वो अडल्ट से अच्छा प्रोग्राम है। बहुत लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी कहे तो क्या है ना, फिलोसफी करता रहता हूँ, उधर कहानी सुनाते रहते हैं। और बच्चे तो ना, बच्चों का माहौल क्या है, सबको खुश कर देते हैं। बच्चों का आचरण ही ऐसा रहता है ना, वो टीचर को खुश कर देते हैं। अभी क्या होता है बताता हूँ, ये कोर्स बंद होता है तो आप मेरे को मिस करते हैं, ठीक है ना। बच्चों में टीचर बच्चों को मिस करते हैं। वो बच्चा बड़ा प्यारा था, वो देखने को नहीं मिलेगा, बहुत दुखी होते हैं। जो कोर्स बंद होता है टीचर दुखी होते हैं, इधर क्या है स्टूडेंट दुखी होते हैं। बच्चों के प्रोग्राम में टीचर को पूछा, हम दुखी होते हैं, इतने प्यारे बच्चे हो, उनको मिलने को नहीं मिलता ना। बच्चों का दिल ऐसा रहता है ना, 2 दिन वो किसी को प्यार दे देते हैं ना, उनका दिल ऐसा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर लिंक मिल जाएगा उसका अगर आपको? सेम माता जी, सेम t.alvas करिए। मैं कोशिश करूंगा माता जी कि किसी को मनाऊं, अगर हो गया तो आपका एडल्ट में भी आ जाएगा, आप ज्वाइन कर जाइए उधर, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज का प्रश्न संपन्न हुआ प्रभु जी। चलो प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम जब अभी मैं देख रही थी, जब इस्कॉन टेम्पल भी जाते हैं तो सभी जो डिवोटीज होते हैं वो दूसरी दिशा की तरफ पूरा दंडौत होके प्रणाम करते हैं। वो क्यों करते हैं? मतलब उल्ट, मतलब जैसे प्रभु लेफ्ट साइड है तो वो थोड़ा टर्न करके ऐसे करते टर्न। नहीं, हमारा क्या लक्ष्य रहता है, मंदिर में हम लोग विग्रह की तरफ पैर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस्कॉन में अगर कृष्ण जी ऐसे हैं, प्रभुपाद जी का ऐसा रहेगा, अपोजिट रहता है ना जी। तो हम लोग इधर ना तो इधर पैर कर सकते हैं, उधर पैर तो ऐसे करते हैं। हमेशा हम लोग भगवान के विग्रह को अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। जो गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने सिर को गुरु के चरण में रखते हैं। जब विष्णु को प्रणाम करते हैं या कृष्ण तत्व को लेफ्ट साइड में, देवी देवता को राइट साइड से। समझ आ गया? ये एक माता जी पद्धति, मेन चीज देखिए, प्रणाम हो रहा है अब इधर से उधर से इधर से। हमारे जो यादव उड़पी मठ जाते हैं वो लोग हमेशा ऐसे प्रणाम करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं। बोलो ऐसे करो, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, ऐसे वैसे मेन चीज प्रणाम हो रहा है ना। वो माता जी जैसे अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं। हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सिस्टम है, ठीक है। जैसे हम लोग तिलक एक तरह से लगाते हैं, कुछ लोग तिलक, विष्णु तिलक ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग बीच में एक लाइन लगाते हैं। मेन तो ये है ना, विष्णु का पाद है, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो रेडी। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। अभी एक और दिन है बस। मेरी एक विनती है, आप सब लोग, बहुत खुशी है 18 दिन तक 2-2 घंटे बैठे रहे हैं हमारे साथ। एक माला को जिंदगी में नहीं छोड़ना, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक माला हर दिन जरूर करना। मैं भी कॉलेज में था, ये चीज मैंने करी और फिर ब्रह्मचारी बन गया। ठीक है। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लगता है, मन नहीं करता ना रोकने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलते हैं, कल मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।